ज्वाइन एवरीवन तभी करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि 2 बजे का टाइम है। ठीक है, आप लोग अपना अलार्म क्यों नहीं लगा के रखते हैं? रिमाइंडर लगा के रखा करो कि 2 बजे क्लास है, टीचर जब रिमाइंड कराएगा तभी आओगे क्या क्लास में? ठीक है। तो साक्षी लास्ट में रुक जाना, मैं तुम्हारे सारे आंसर जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो ले लूंगी आज, ठीक है? ओके। ओके, तो मैं यहाँ पे ट्राई करूंगी कि रिएक्शन मैकेनिज्म, वैसे तो मैंने मिक्स ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, ऐसे पर्टिकुलर चैप्टर तो मैं नहीं बोलूंगी, मतलब सारे चैप्टर के मिक्स आएंगे, और जहां जहां पे इन चैप्टर का यूज हो रहा है, हो सकता है तुम्हें इन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो मेरा आज फोकस रहेगा, आप लोगों को रिएजेंट्स याद करवाने का रहेगा। ठीक है, जो जो नेम रिएक्शन तुम लोगों के आगे आएंगी उसको तुम्हें याद करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी लिखा हुआ है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो पता है तुम लोगों को। तो बच्चे, अगर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूँ तो तुम्हें ये चीजों का आइडिया होना चाहिए, S1 SN1 SN2, आइडिया है इन चीजों का? मुझे बताओ, थम्स अप करो या माइक अनम्यूट करके बोलो। इन चीजों को मालूम है तो फिर यस मैम। क्वेश्चंस कर लोगे आराम से। ठीक है, SN1 SN2 में क्या कंडीशंस होती हैं, कब कब SN1 होती है, कब SN2 होती है ना? E1 कब होती है, E2, E1 CB बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सारी नेम रिएक्शंस का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पीडीएफ दे दिया है, रिएजेंट्स का मैंने पीडीएफ दे दिया है, और मैंने और किसका दे दिया था पीडीएफ? केमिकल टेस्ट का। ठीक है, तो ये 3 पीडीएफ संभाल के रखो। बेटर ये रहेगा अगर आप लोग अपना खुद से लिखेंगे ना, ठीक है, खुद से लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, तो आप लोग, हो सकता है आप लोगों ने लिख भी लिया हो। हाँ विवेक? मैम मैम एक बार जो एसिडिटी के क्वेश्चंस होते हैं ना मैम, वो बता देना। वो आपने मेरे मुझे को पहले क्यों नहीं बताया कि मैम वो बता देना? क्लास में आके आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो वो वाले क्वेश्चंस मेरे सामने? क्लास जब ओवर होगी, अभी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, मैं क्लास के एंड में डाउट्स लूंगी, क्योंकि मैंने वहां पे यहाँ पे वो क्वेश्चंस लिए हैं जो तुम्हारे कल के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट, कल के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एसिडिटी बेसिसिटी वाला, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिया। और मैं हमेशा बोलती हूँ तुम लोगों को, जब भी तुम्हें कुछ पूछना होता है तो मुझे या तो एक दिन पहले या क्लास के शुरू होने से पहले 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले मुझे भेज दो, ताकि मैं जैसे विशाली ने मुझे पहले ही बता दिया, साक्षी ने मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन शेयर किया हुआ है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा वो हो जाता है। तो अब तुम्हें क्लास के बाद रुकना पड़ेगा, और जो जो तुम्हारा जिस क्वेश्चन में डाउट है ना, वो क्वेश्चन मुझे भेज दो। ठीक है, चलिए, तो ये वाली चीजें आनी चाहिए आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में। अगर आपको लग रहा है मैम इनमें से नहीं आती हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, उस चीजों को रिवाइज करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत अच्छा लगेगा, रिवाइज हो जाएंगी चीजें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोगों के सामने है, इसको ना आराम से पढ़ो बिल्कुल। 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, गुड आफ्टरनून एवरीवन। 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सी, देखो मैं बहुत आराम से चल रही हूँ क्योंकि आई एम ट्राइंग, देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 1.5 पौने 2 घंटे में पूरी ऑर्गेनिक तो करना पॉसिबल नहीं है, बट जितना भी मैं ट्राई करूंगी 1.5 घंटे में आपको बहुत सारे, कम से कम 20 एक कंसेप्ट जो है मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूंगी उसमें। ठीक है, तो आप लोग पहले, आप लोग मुझे बताएंगे आपको कितना आता है, पता चले आप लोगों को ही नहीं आता, फिर मेरा कोई फायदा नहीं है बताने का। तो ये क्वेश्चन आराम से पढ़ो और मुझे बताना क्या होगा। 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद C2H5O नेगेटिव, जो कि तुम्हारा इथोक्साइड आयन है, आपको वो ए दे रहा है, वेयर एज ऑन रिएक्शन विद इथेनॉल वो बी दे रहा है, तो आपको बताना बेटा। विशाली, साक्षी, प्रियांशु की तो तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, ओके, हाँ जी, साक्षी ने हैंड रेज कर लिया है, बाकी लोग? अंशिका ने भी कर लिया है, शाबाश। क्वेश्चंस बहुत करने हैं, एक क्वेश्चन पे मैं 10 से 15 सेकेंड से ऊपर नहीं लगाऊंगी। ठीक है, ओके।
तो बाकी उन्हें तो हैंड रेस किए ही नहीं है, इट मीन्स आप लोगों को नहीं आता है। अगर किसी को थोड़ा सा भी पता है कि कैसे होगा वो मुझे बता सकता है। ये मैं आंसर नहीं मांग रही हूँ आप लोगों से, डोंट वरी, उसकी टेंशन मत लो कि मैम आंसर मांग रही है, मैं आंसर मांग ही नहीं रही हूँ आपसे। मेरे को सिर्फ ये बता दो कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। गुंजन बताओ। मैम 2 मिथाइल प्रोपेन ब्रोमाइड को उसके साथ रिएक्ट करा हुआ तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि वो SN1 रिएक्शन करेगा वहां पर। किसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा या इसके साथ? इसके साथ मैम, किसके फर्स्ट साथ? वाले के साथ। क्या नाम CH2 है फर्स्ट वाले का? मैम नाम मत पूछो, नाम भूल जाता हूँ। इथोक्साइड है, चलो नाम नहीं पूछती, ठीक है। अच्छा, तो तुमने बोला फर्स्ट वाले के साथ कार्बोकेटाइन बनाएगा इसके साथ, ऐसा क्या? यस मैम। अच्छा, ओके। तुम बताओ मेरे को, क्या नाम है उसका, वैशाली का, वैशाली अनम्यूट करके बोल सकती हो? मैम अनम्यूट। फर्स्ट रिएक्शन तो विलियमसन सिंथेसिस है, तो इसमें ईथर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ईथर फॉर्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या लगा दूं, OC2H5 लगा दूं? यस मैम। ठीक है, ये क्या बन गया, आइसोब्यूटाइल ईथर बन गया क्या, आइसोब्यूटाइल ईथर? यस मैम, 1 2 3 Yes, 4 ma'am. 4 कार्बन है इथाइल ईथर, ये तो ठीक है। अच्छा, आपको ये भी बताना है ना फिर SN2 से हो गया SN1 से हो गया विशाली? मैम SN2 मैकेनिज्म होगा। वाई? वाई SN2 बेटा? ऑप्शन में एक ही दिख रहा है इस वजह से? एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है इस वजह से क्या? मैम मैं बताऊं? मैम उसमें कितनी मैं बताऊं? नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, मेरे को समझ में नहीं आता, जब मैं पूछती हूँ तुम लोग तब बताते नहीं हो, और जब मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ तो एक साथ सारे बोल देते हो। थोड़ा सा आप पेशेंस क्यों नहीं रखते हो? हाँ अलीशा तुम बताओ। अलीशा। साक्षी तुम बताओ, मैं सिर्फ 5 सेकेंड ही वेट करूंगी। मैम इसमें SN2 इसलिए होगी क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बना और बैकसाइड से अटैक किया है Br कंपाउंड क्यों को। फोन कर रही है यार शीतल के घर से? अलीशा म्यूट योर सेल्फ। नहीं ये रीजन नहीं है, कोई और? मनीषा। मैम क्योंकि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बनता है जो स्टेबल होता है, और टर्जरी बनेगा तो उसमें स्ट्रेक हिंडल्स आ जाती है, तो वो नहीं। मैं ये नहीं बोलू, गलत बोल रहे हो आप लोग, मुझे सिर्फ ये पूछना है इस केस में SN2 क्यों हो रही है और इसमें क्या होगी, SN1 होगी फिर? प्राइमरी। जुनैद वेरी गुड, जुनैद बहुत बढ़िया, बस तुमने ना एक चीज गलत बोल दी, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगर बेस होता तो वहां पे एलिमिनेशन होती। सिंपल से एक बात पूछ रही हूँ कि यहाँ पे SN2 क्यों होगी और यहाँ पे SN1 क्यों होगी। मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया था, अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने कहा था आपको चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा स्ट्रॉन्ग बेस, अब यहाँ पे एलिमिनेशन तो है नहीं, यानी कि हम इनको कंसिडर करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल, एंड यू नो वेरी वेल SN2 के लिए वी नीड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बहुत बढ़िया जुनैद, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और SN1 के लिए हमें वीक मिल जाएगा, काम हो जाता है हमारा, इसके लिए हमें वीक न्यूक्लियोफाइल चलेगा, तो इस वजह से ही सी इसका आंसर होगा, जिसमें C2H5O नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 करा देगा। और आपका बी क्या है, आपका SN1 होगा, वहां पे कार्बोकेटाइन बन के, और आपको पता ही है क्या करना है, रीअरेंजमेंट भी करवा देना उसकी, ठीक है। और आपका फाइनल बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, ठीक है जी। तो ऐसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। चलिए, उसके बाद है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें मैं चाहती हूँ कि आप सोचो खुद से, समझ रहे हो मेरी बात, इसमें आप खुद सोचो, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। इसमें आपको ये सबस्ट्रेट दिया हुआ है, मान लेते हैं A है, फर्स्ट स्टेप में डाला हुआ है NaI और H3PO4, ठीक है। उसके बाद डाला हुआ है Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और थर्ड स्टेप में डाला हुआ है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आपको फिर बोल रही हूँ, आंसर नहीं पता चलेगा, आपको अप्रोच जरूर बताना है मुझे। सोचना थोड़ा, है ना।
सोचो। आंसर नहीं आएगा चलेगा, बट अप्रोच चाहिए मुझे। क्या अप्रोच होगी क्वेश्चन की? किसी को कुछ आइडिया नहीं लग रहा? मैम इसमें पहले हाँ मैम अलीशा, फर्स्टली इसमें पहले OH हटा के आयोडीन लगेगा, आई लग जाएगा। ठीक है मैं लगा रही हूँ। OH तो अच्छा लिविंग ग्रुप है ही नहीं, तो तुमने डायरेक्ट आई कैसे लगा दिया अलीशा? कोई मुझे इसका रीजन एक्सप्लेन करेगा? डायरेक्ट आई कैसे लगेगा इसमें OH मैम की? यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव। हाँ वेरी गुड अंशिका एंड वैशाली, बहुत बढ़िया। अलीशा यहाँ पे देखो ना, एसिड दिया हुआ है, एसिड से पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन हो जाएगी और पीछे से SN2 रिएक्शन होगी, लाइक दिस। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अच्छा उसके बाद अलीशा, बहुत बढ़िया, अरे मजा आ रहा है, मेरे को मजा आ रहा है। ठीक है उसके बाद बताओ। मैम आयोडीन लगना था ना, हाँ ये हाँ प्रोडक्ट आयोडीन जितना तो ही लगना सही है। था। हाँ आयोडीन तुमने बिल्कुल सही लगाया, बट मेरे को उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए था कि आप ना ध्यान रखना, हो सकता है कि अभी जैसे आंसर तुम्हारा, मतलब ये तुमने मुझे ठीक बता दिया। पेपर, गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो हो सकता है, लेकिन पेपर में ना ये चीज ध्यान रखना, OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। अगर तुम लोगों ने ये चीज अभी तक नहीं लिख रखी अपनी नोटबुक में तो लिखो, OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एसिड दे दिया, एसिड H+ देगा, प्रोटोनेशन होके यहाँ से पानी निकलेगा और पीछे से आई नेगेटिव। ये कौन सी रिएक्शन है? फिंकलस्टीन है ना, यस जिसमें ये रिएजेंट यूज होता था, वो फिंकलस्टीन था। और मैंने कहा था आपको, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो NaI है, आई नेगेटिव है, वो SN2 रिएक्शन कराता है। तो मेक श्योर ये अपने, हालांकि अपनी बुक में क्या था, सिंपल एल्काइल हैलाइड दिया था, उसमें NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन डाल दिया। ठीक है, वो तो अलग बात है, वो तो सिंपल वाली बात है। हो सकता है वो मान लो H3PO4 ना देख के SOCl2 दे देता, है ना, PCl3 दे देता या PBr3 दे देता, कुछ दे देता। बेसिकली उसने क्या किया, यहाँ पे OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एसिड दिया है। ठीक है अलीशा, अब आओ आगे चलो, इतना ठीक था, आगे बताओ, आगे बताओ। PO4 जो हमारा ड्राई थे वो है ड्राई एसीटोन। कहाँ पे बेटा? मैम ये फिंकलस्टीन रिएक्शन में H3PO4 नहीं है वो बेटा, ये तो आपका फोस्फोरिक एसिड है ना। ओके मैम। मैं आपको बता रही हूँ, फिंकलस्टीन जैसे टाइप की है ये रिएक्शन। ठीक है, हाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा दीपक? मैम वो MgI बना लेगा, फिर D2O का D वहां पे अटैक कर देगा। अरे बहुत बढ़िया, डायरेक्ट बना दूं क्या? चलो एक बार समझा देती हूँ मैं। यहाँ पे लग जाएगा MgI, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा CH3। ठीक है, फिर यहाँ पे D2 आ गया। मैंने भी कहा, मैंने बताया था आप लोगों को, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव, ये सारे कॉन्सेप्ट में रिवाइज करा रही हूँ वो आपको। एसिडिक HID को ढूंढता हाँ, है। तो एसिडिक अगर H मिलेगा, जैसे वाटर हो, अमोनिया हो, एसिड हो, एल्कोहल हो, तो वो क्या करेगा, उनका H पकड़ के हाइड्रोकार्बन बना लेगा। ठीक है, वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन नहीं होगी। अगर मान लो आपको अल्कोहल की फॉर्मेशन करनी, ये सब नहीं होगा। तो यहाँ पे वाटर तो नहीं है, उसकी जगह आपका ड्यूटेरियम, मतलब हाइड्रोजन नहीं है, ड्यूटेरियम है। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो है यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा देना बच्चों। अगर ये चैप्टर आप लोगों ने रिवाइज किया है ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ट्रस्ट मी, बहुत बढ़िया। और आपके ऑल सारे तो नहीं करवा पाऊंगी कंसेप्ट रिवाइज, बट मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स में रिवाइज करा दूंगी और तुम्हें मजा आने वाला है। तो मैं मान के चल सकती हूँ। फिर बोलो, अगर पहले और दूसरे क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे एक बार बता दो, मैं फिर समझा दूंगी। ध्यान से देखो एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को। हाँ शैली, मैम सेकंड वाला रिपीट कर दो। सेकंड वाले में बेटा क्या है, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में NaI दे रखा है। ठीक है, तो आपको ना NaI का रिएजेंट का जो फंक्शन है ना, वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हाँ हो गया, कोई बात नहीं, तुम नोट से देख लेना दीपक, हो जाएगा वो। ठीक है, अच्छा क्या नाम है उसका, अर्पिता, अभी आई तुम। ठीक है, तो यहाँ पे H3PO4 क्या करेगा, एसिड का काम करेगा,
और इसको भगा दोगे। वैसे तो ये भी सोच सकते हो जैसे अलीशा ने डायरेक्ट बता दिया था आयोडीन लग जाएगा, तो हाँ आयोडीन ही लगेगा। यहाँ पे OH पहले वाटर में चेंज होके SN2 रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। पता है ये आप लोगों को, जो I नेगेटिव है वो बहुत अच्छा बेस नहीं है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, रेजिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। GOC याद करो, ठीक है। तो आप लोग ये करेंगे, उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है, और उसके बाद आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दी। जिन बच्चों का फर्स्ट क्वेश्चन रह गया है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नोट से देख लेना। चलूं मैं आगे, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपके 4 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, तो आप लोग स्टार्ट कीजिए। इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉर एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग केस, ये आप लोगों को बताना। इसलिए मैंने कहा था ये क्लास तुम लोग ज्वाइन करना, इसमें मैं कुछ नई चीजें भी ऐड करूंगी आप लोगों की, तभी मैंने ये क्लास आपकी 2 घंटे की रखी है। तो आराम से बैठो, सब रिवाइज हो जाएगा। और अगर ये क्लास अटेंड कर ली, आई प्रॉमिस यू कल का टेस्ट अच्छा जाएगा। पूरा दिन ले लूं बेटा? मैं तो ले लूं तुम लोगों की, बट मेरी और भी क्लास है ना, शाम में भी है 5:30 पे और रात को भी 8 बजे, तभी तुम लोगों की दिन में रख ली। ठीक है, चलो सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है सोचो। और जिसको थोड़ा समझ में आ रहा है वो हैंड रेज कर लो। शाबाश, अच्छा काफी स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर लिया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके, अर्पिता, हाँ बताओ कैसे अप्रोच किया? थर्ड वाला C ऑप्शन। C ऑप्शन कैसे, मतलब सोचा जैसे ही तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया तो क्या आया माइंड में, बताओ मुझे थोड़ा। ओजोनोलाइसिस में हम डबल बॉन्ड तोड़ के O और O दे देते हैं, तो उससे एल्डिहाइड और कीटोन्स बन सकते हैं, बट अल्कोहल नहीं। वेरी गुड, क्या सबने यही सोचा था? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। ओजोनोलाइसिस करके बॉन्ड देते हैं। हाँ, तो नीट में जो लेवल रहेगा ना वो क्वेश्चंस का ऐसे ही रहेगा, सो डोंट वरी। ठीक है, बस आपको ना रिएजेंट का काम पता होना चाहिए, तो इसलिए बार बार रिएजेंट की जो मैंने नोट्स भेज रखे हैं आपको, उसको अपने हैंड राइटिंग में लिख के, मैं तो कहती हूँ प्रिंट आउट निकलवा लो और जहाँ स्टडी टेबल है वहां चिपका लो, नेम रिएक्शन, रिएजेंट और केमिकल टेस्ट। और जब जब फ्री बैठे हो ना, मान लो जब तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, तो एक बार नजर मार लिया करो उसको। ठीक है, चलो मैं 1 बाय 1 करती हूँ। आंसर तो इसका बिल्कुल ठीक है अर्पिता, वेल डन, कि ओजोनोलिसिस ही आएगा। कि मैं एक बार ओजोनोलिसिस का बता देती हूँ। इसमें आप एल्कीन लेते हो, ठीक है, आप उसमें ओजोनोलिसिस कराते हो। अब देखो ओजोनोलिसिस 2 तरह की हो सकती है, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। ठीक है, रिडक्टिव में जनरली आपको जिंक लिखा मिलता है, और ऑक्सीडेटिव में जनरली आपको उसके साथ कोई एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड देखने को मिलता है, KMnO4 देखने को मिल सकता है। तो बच्चे ध्यान रखना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड आप ब्रेक करते हो, आपको डबल बॉन्ड O मिल जाता है दोनों साइड, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, अगर मान लो ये लिया हुआ है मैंने, ठीक है, तो उस केस में ध्यान रखना उसमें भी यही प्रोडक्ट बनेगा अगर ये एल्काइल पार्ट है तो। लेकिन अगर मान लो कहीं पे एल्डिहाइड बन रहा है ना, तो उस केस में वो एल्डिहाइड को क्या बना के छोड़ेगा बच्चों? हाँ, एसिड बना देगा। एसिड बना के वहां पे वो छोड़ेगा। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी थी। ठीक है, चलिए लास्ट वाला देखो, डी वाली रिएक्शन भी नजर मारो क्या है। एल्काइल हैलाइड की ये तो सिंपल SN2 रिएक्शन होगी, हेलोजन हटा के OH लग जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है, ये वाली देखो, कीटोन की रिएक्शन करा रहे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मेरा 1 शॉट बना पड़ा है, जाके देख लो, 2 लेक्चर है। आज नहीं बोल रही हूँ देखने के लिए, वैसे मैं बोल रही हूँ क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन 4 नंबर का तुम्हारा आ रहा है पेपर में, ये तय हो चुका है, मैंने बोल दिया है, प्रिडिक्ट कर दिया कि वहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जाके आप देख लेना। ठीक है, तो कीटोन की रिएक्शन जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। शाबाश, ठीक है, चलो ये आप लोग करवा लेंगे इस तरीके से, एंड यू विल गेट टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, ओके, यहाँ देखो ऊपर हाइड्रोबोरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रिएजेंट होता है, कोई मुझे बताएगा? हाइड्रोबोरेशन B2H6 मैम BH3 वोल्ट है, THF H2O2 उसमें OH माइनस। मैम THF भी होता है। हाँ, ठीक है, उसके साथ आपने टेट्राहाइड्रोफुरान जो कि सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो इसमें कौन सा रूल लगता है? मार्कोनी-कोव्स। मैम एंटी लगता है, एंटी मार्कोनिक लगता है ना। एंटी लगता है, ठीक है। और एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी था तुम लोगों का, वहां पे मार्कोनिकोव्स रखता है। और जनरली आप लोग अगर मुझसे ऑर्गेनिक पढ़े तो मैंने कहा था मैं जनरली मार्कोनिकोव्स, एंटी मार्कोनिकोव्स नहीं कराती हूँ,
ठीक है। लेकिन हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मैंने आपको याद कराया था कि ऐसे ही करना। एंटी मार्कोनिकोज मतलब क्या होगा, OH वहां जाके अटैक होगा जहाँ पे आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जहां पे आपका हाइड्रोजन कम होगा वहीं पे क्या होगा, आपका OH जाके अटैक करेगा। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन ये था इस क्वेश्चन का। ठीक है, कितनी रिएक्शन डिवाइस होगी, 4। ठीक है, चलिए आंसर इसका सी होगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन ना इनकम्प्लीट है, मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। एक्चुअली ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, ऐसे ऑर्गेनिक में कम आते हैं नीट में, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं ग्राफ बना देती हूँ। बना रहे हो ना? और आपका जो C4 बनेगा वो ये। हाँ, ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, इसमें आपसे पूछा था द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, पहले तो ये पहचान करो कि ये रिएक्शन किस टाइप की है, और अगर आपको ये पता चल जाएगा किस टाइप की, तो तुम इजीली इसका ग्राफ प्रिडिक्ट कर सकते हो। सोचो सोचो सोचो। कोमल, आप आंसर देंगी बेटा इसका? जिसका हो गया वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अर्पिता वेरी गुड, साक्षी, दीपक ओके, कोमल, जुनैद। यस मैम। हाँ, सोचा कुछ, लग रहा है कुछ यस आंसर? मैम। हाँ बताओ। यस मैम। मैम इसमें SN1 रिएक्शन होगी तो ग्राफ D बनना चाहिए। SN1 होगी। SN1 का मतलब क्या हुआ कोमल? मैम वो न्यूक्लियोफाइल पे रिएक्ट मतलब वो उससे डिपेंड नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? सबस्ट्रेट पे। तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा तो क्या होता है, रेट जब कंसंट्रेशन अगर सबस्ट्रेट की बढ़ेगी तो रेट भी तो बढ़ना चाहिए ना फिर। यस मैम, सॉरी 1 होगा पहला आंसर। ठीक है, इसका मतलब तो ये है कि रेट डिपेंड ही नहीं करे। इट मींस इसने केमिकल काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट घुसा दिया इसमें, और आपका नॉर्मल रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछ लिया। ठीक है कोमल, तो ये गलती नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है, बट ध्यान रखना कि कौन सा ऑप्शन मार्क करना है। ठीक है, यस, ए विल बी द करेक्ट, बाकी सारे गलत है। ठीक है, आगे चलूं, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के आगे आ रहा है। तुम लोग जब जब रिवीजन क्लास में आओगे ना, तब तक तुम्हें नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो क्लास में मतलब सेम करवाया हो मैंने। ये वाला क्वेश्चन करो, देखो क्या लिखा हुआ है एक बार। इन द अबाउ कन्वर्जन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स टू बी एडेड इज। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और ऐसे अब नीट में भी आने लग गए बेटा क्वेश्चन। आपको रिएजेंट बताना है कि किस रिएजेंट की हेल्प से आप ये वाला प्रोडक्ट जो है बना सकते। करो, आराम से करो, कोई बात नहीं, टेक यू टाइम। दीपक हो गया तुम्हारा? नहीं मैम, वो पिछले का था। ठीक ठीक ठीक, करो करो, शाबाश। मैम ए होगा क्या इसका? देखते हैं बेटा, मोना देखते हैं। ठीक है, ओके, धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं। मोना का हो गया, दीपक का हो गया, और विवेक तुम्हारा भी हो गया है क्या? यस मैम। ओके, मनीषा का भी हो गया। ये भी गलत है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर नहीं आ रहा तो चलेगा, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वो मैटर करता है। अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, आंसर तो निकल जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, हाँ जी बच्चों, और ट्राई करो। ये दीपक प्रजापति ने ज्वाइन किया है क्या? दीपक, एक दीपक और ज्वाइन किया है यहाँ पे, दिया गुप्ता। दिया, आप ट्राई करेंगी? हाँ जी बच्चों,
तुम लोग इनऑर्गेनिक में तो इतना बोलते हो, मतलब इनऑर्गेनिक ज्यादा अच्छे से आती है, ऑर्गेनिक आती क्या हो जाता है तुम लोगों को बेटा? हम इनऑर्गेनिक इजी लगता है। लेकिन स्कोरिंग तो ऑर्गेनिक है ना, इनऑर्गेनिक में तो कुछ छोड़ा ही नहीं एनएमसी ने, इस बार सारे चैप्टर तो डिलीट कर दिए उसने, है ना? मैम ऑर्गेनिक ज्यादा अच्छी लगती है, पर इनऑर्गेनिक में रटना पड़ता है। ठीक है, हाँ ये तो है। नंदिता आप बताएंगी बेटा? मैम थर्ड वाला Third BR2। अच्छा, चलो देखो इसमें ना आप लोगों का टाइम बिल्कुल जा सकता है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया, आ सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं, हो सकता है थोड़ा सा इसको इससे थोड़ा और इजी बना दे, क्योंकि नीट में नहीं आया था, ठीक है। लेकिन जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें टाइम लग सकता है आपको। तो अगर मान लो नीट में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पहली बारी में ये क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। पहले टाइम में ही इस आंसर, क्योंकि आप उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हो पेपर में, आपने बायोलॉजी ऑलरेडी अटेम्प्ट कर दिया है, उसके बाद आप केमिस्ट्री करने आए हो, आपने आधी से ज्यादा एनर्जी बायो वाले पेपर में लगा दी है। तो हो सकता है कि अगर आप जल्दबाजी में करो तो ये आंसर गलत कर दो, तो यहाँ पे इसको क्या मार्क करोगे? सर्कल मार्क करोगे, और बाद में इसके लिए टाइम बचाओगे और फिर आके दोबारा सोल्व करोगे। समझ में आ गई? अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में तुम लोगों को मैम देख, जो रीएजेंट वाले क्वेश्चन होंगे वो वाले। हाँ मतलब इस टाइप से आगे कि तुम्हें मान लो रिएक्टेंट दे रखा है, प्रोडक्ट दिया और आपसे पूछा रिएजेंट, अगर सिंपल एक रिएजेंट हो तो उसी टाइम कर दोगे, बट ऐसे अगर मिक्स रिएजेंट आ गए तो इसमें तुम लोगों को सोचना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो दीपक मैम मुझे ऐसा ना मैम, अमीन वाले से आया था क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी का एग्जांपल था वो डायरेक्ट। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम थोड़ा मांगता है वो, तो उस टाइम के लिए छोड़ देना, बाद में कर लेना। हाँ दीपक ये बताओ कैसे किया तुमने? मैम मेरा तो सी आ रहा है मैम। पहले तो मैम मैंने ए और बी ऑप्शन मैम एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि मैम यहाँ पे मैम नीचे NO2 है तो उसकी जगह Cl लग रहा है, तो कहीं ना कहीं मैम वहां से चेंज होकर Cl आ रहा होगा। तो मैंने HONO वाली रिएक्शन देखी तो 2 देखी, और फिर बाकी रिएक्शन करा कर देखी, Br2 का अटैक करके Br2 लगा, और KMNO4 मैम रिड्यूस करके बना देगा, तो मैम सी करा मैंने। देखो ये तो जिसने भी सी बोला है ना उसका ठीक है, लेकिन आप देखो मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ इसको, मैं कैसे करती हूँ इसको, ध्यान से देखना अगर आपको हेल्प मिले तो, ठीक है। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे पता है क्या दिख रहा है। मैंने ना सबसे पहले जब मैं इस क्वेश्चन को मैंने देखा था, अगर मैं एज अ स्टूडेंट सोचूं तो मेरे दिमाग में ये जाएगा, प्लीज ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। मेरे दिमाग में ये जाएगा कि यहाँ पे ना ऑर्थो पोजीशन पे Br लगा हुआ है, राइट। ऑर्थो पोजीशन पे Br लगा, और ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही देते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही क्या होता है बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो आप पहले तो नहीं कराएंगे, पहले एसिड नहीं बनाएंगे, और अगर आपने पहले एसिड बना दिया तो वहां पे फिर पैरा ब्रोमो बनना चाहिए था, ऑर्थो नहीं बनना चाहिए था। इतना क्लियर हो गया सबको? तो यानी कि ए ऑप्शन तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें भी देखो पहले KMNO4 कर दिया, मतलब एसिड बना दिया, फिर उसके बाद Br2 करवाया है, तो ये भी नहीं बन सकता क्योंकि इसमें भी मेटा बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, यानी कि ए और बी एलिमिनेट कर दिए तुम लोगों ने। अब देखो सी क्या कह रहा है, सी बोल रहा है पहले स्टेप में क्या है, Br2 डाल रखा है, ठीक है, Fe, यानी कि क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा क्योंकि पैरा तो उसकी बुक्ड है। उसके बाद डाला हुआ है उसने FeH+। FeH+ क्या करता है बच्चों, क्या काम करता है ये बताओ मेरे को? FeH+, वो मैम H2 में कर बदल देगा, मैम NH2 में कर देगा NO2 को। अगर SN भी दिया हुआ है, टीन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl दिया हुआ है, तो वो उसको भी कर देगा। दोनों में से आप कोई भी एजेंट ले सकते हो, बट इसने जो दिया हुआ है हम वही लेंगे। तो ये NO2 को बच्चे किस में कर देगा, NH2 में कर देगा। इतना क्लियर हो गया सबको? अब उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, HONO, ये कौन सी रिएक्शन है? अभी गुंजन भी बता रहा था, ये गेटरमैन वाला मैम, कैसे बोलते हैं? गेटरमैन नहीं है, सैंडमेयर है। गेटरमैन में आप कॉपर का पाउडर लेते थे, है ना, तो ये कोई नहीं, प्रोडक्ट सेम ही आएगा। तो यहाँ पे NH2 की जगह मैं डायरेक्ट Cl लगा दूं, यस मैम। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इधर देखो, उसके बाद तुमने KMNO4 डाला हुआ है, तो अब आप इसको COH में चेंज कर दो, ठीक है। तो इसका आंसर जिसका भी सी आया था वो एकदम करेक्ट था। जो भी कॉन्सेप्ट लगाए, इसमें देखो ना कितनी रिएक्शन यूज हो रही है। इसमें तो आपकी वो यूज हो रही है, कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक वाली। इसमें आपका रिएजेंट का यूज, ये भी आपका नेम रिएक्शन है, और यहाँ पे भी आपका रिएजेंट का, जो 4 कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है। चलूं आगे?
हाँ मैम इसमें HONO और CuCl ने क्या करा, बस एक बार ये बता दो। HNO ने क्या, एक मिनट रुको बेटा, कहाँ गया, हाँ HNO ने क्या किया, NH2 को N2 में बना दिया, डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, फिर CuCl ने क्या किया, क्लोरोबेंजीन बना दिया, और तभी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट Cl लगा दिया था। ये तुम्हारी सैंडमेयर रिएक्शन है, तो पढ़ के जाना है तुम लोगों को। ठीक है, चलूं आगे चलूं। ठीक है, उसके बाद है ये एल्डिहाइड कीटोन्स के, अभी तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स में, ये वाली चीजें तुम लोगों को मालूम होनी चाहिए, रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब समझते हो, आपसे पूछ लेगा कि टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसका रेट फास्ट है, किसका स्लो है। कुछ नेम रिएक्शंस देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। वैसे तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही बड़ा चैप्टर है, आपको पता ही होगा कितने दिन में मैंने कंप्लीट कराया। कैनिजारो एल्डोर HVZ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे टेस्ट के लिए, तो प्लीज इसको ध्यान से कर जाना। और रिएजेंट्स तो जान है हर ऑर्गेनिक की। तो अगर मैं तुम्हें नीट में इसकी वेटेज बताऊं तो बच्चे, नीट में यहाँ से 4 क्वेश्चन तो देखो वैसे ही आते हैं, समझ रहे हो तुम मेरी बात, 3 से 4 क्वेश्चन तो वैसे ही आते हैं। जब तुम्हारे 29 चैप्टर थे तब भी आ रहे थे, तो अब तो 29 से 19 चैप्टर हो गए, तो मैं तो यहाँ से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस बार, और 5 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर का चैप्टर हो गया फिर ये। ठीक है, अगर किसी को मान लो थर्मोडायनेमिक्स, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ तरीका, अगर किसी बच्चे को थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता है, ठीक है, और एल्डिहाइड कीटोन्स भी नहीं आता है, मान लेते हैं नहीं आता है दोनों में से, तो आप सोच रहे हो, मन बना रहे हो धीरे धीरे कि कोई तो चलो कर लेता हूँ, तो अगर कोई करना है तो यही करो, इसको काटा लगा दो, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को ये दोनों चैप्टर ही नहीं आते तो ट्राई करो, इस चैप्टर को देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड मिल जाएंगे तुम लोगों को यूट्यूब पे, सब कुछ है तुम्हारे पास, उसको जाके देखना स्टार्ट करो। थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता है अभी छोड़ दो उसको, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और उसमें से क्वेश्चन इजी आता है वैसे तो, बट बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, तो इससे बेटर है ये वाला चैप्टर आप कर लो। ठीक है, चलो ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने दिया है, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से देखो मैंने क्वेश्चन डाल दिया, ध्यान से पढ़ना है इसको। The aldehyde which will not form Grignard product when with one equivalent of Grignard reagent are. पहले तो क्वेश्चन को समझो कि पूछ क्या रहा है वो। 6-7 साल नहीं लगेंगे, हो तो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, उसकी टेंशन मत लो, वो तो मैं तुम लोगों को उसमें करवाऊंगी क्रैश कोर्स में। ठीक है, मैंने ऑर्गेनिक पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, आप लोगों को पता है, मैं पिछले 4 महीने से, आई थिंक 4 से 4.5 महीने से मैं ऑर्गेनिक ही करा दी हूँ आप लोगों को। और प्लानर अगर आप लोगों ने देखा है तो वहां पे मैंने ऑर्गेनिक अलग से नहीं डाल रखी है, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक के चैप्टर दोबारा हो चांसेस कम है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं जैसा भी रहेगा, इसलिए आप अपनी ऑर्गेनिक साथ साथ करते जाओ। हाँ जी बेटा, किसी को लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है क्या पूछा है? इसमें ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन नहीं है ABCD, आपको बताना है, नंबर बताना है इसका, जैसे उसमें आता है ना जेई में, आपको नंबर बताना है कि मतलब कितने कैसे मैम? नंबर, इन द सेंस 4 में से कितने ऐसे होंगे जो ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट नहीं देंगे। अच्छा, हाँ चलो सोचो एक बार। अच्छा, साक्षी ने हैंड रेज कर लिया, जुनैद ने कर लिया है। ओके, आज मेरी धूप बहुत ज्यादा आ रही है, क्या लग रहा होगा तुम लोगों को शक्ल देख के मेरी? अच्छा ओके, क्या आंसर कह रहे हो? काउंट करके, हाँ हाँ काउंट, 4 में से आपको बताना बेटा जो ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट नहीं देगा। हाँ गुंजन, ओके, आई थिंक टाइम्स अप, ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला था। ओके, साक्षी? मैम 2 आ रहा है अच्छा, कौन कौन से आ रहे हैं 2? मैम, सेकंड वाला और एक फोर्थ वाला। ठीक है, क्या किसी और के भी ये 2 आंसर आए हैं, बी और डी? यस मैम। यस मैम, मेरे को भी यही आया मैम। यही आया है, तो अगर मान लो यही क्वेश्चन अगर नीट में आता तो तुम लोग छोड़ के आते, करके आते? मैम छोड़ देते मैम छोड़ देते हैं। क्यों?
मैम कर देते। अगर छोड़ देते मैम और श्योर नहीं है ना इसमें। अगर छोड़ देते और मुझे पता लग जाता है क्वेश्चन पेपर में और तुम लोग छोड़ के आए तो तुम्हारी तो खैर नहीं थी। फिर ये छोड़ने का क्वेश्चन है? एक बात बताओ, इधर आओ। अगर इस क्वेश्चन को, सिर्फ इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इन्होंने थोड़ी सी ऐसे कर रखी है, वो ये बोल रहे हैं जैसे अपन क्या करते हैं बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में किसके साथ रिएक्शन कराते हैं अपन? RMGX के साथ कराते हैं ना। और एक बात बताओ, जब हमें एसिडिक प्रोटोन मिलेगा अपने सबस्ट्रेट में, तब वो क्या करेगा? ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट थोड़ी ना बताएगा। ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट का मतलब है अल्कोहल नहीं बनाएगा, राइट? वो क्या बना देगा? हाइड्रोकार्बन बना लेगा। तो यहाँ पे मैंने अभी भी बोला था, अभी इससे पहले वाली उसमें स्लाइड क्वेश्चन में, कि अगर एसिड हो, अल्कोहल हो, अमोनिया हो, है ना, वाटर हो, तो वहां पे क्या है? एसिडिक एच प्रेजेंट है। वो क्या करेगा? बेस की तरह बिहेव करके वहां से क्या कर लेगा? एच चुरा ले जाएगा और हाइड्रोकार्बन बना लेगा। तो ये नहीं देगा ग्रिग्नार्ड प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट कह रही हूँ, प्रोडक्ट, और ये नहीं देगा। बाकी सारे ये दोनों दे देंगे, बाकी ये दोनों दे देंगे। देख पा रहे हो? यस ठीक है मैम, यहाँ पे मतलब एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी ना? हाँ जी, फिर बोलो। हाँ, एसिड बेस्ड। आगे चले, रिपीट कर दो क्वेश्चन रिपीट कर दूं। देखो बच्चे, जब भी तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ इनमें से जो भी तुम्हें 4 ऑप्शन दे रखे हो, सपोज एल्डिहाइड दिया हुआ है, तो अगर ये पूछ ले कि इनमें से कौन सा एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, हमारे जहन में आना चाहिए ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या है? अल्कोहल नहीं बनाएगा। ठीक है, और भी बनते हैं, सिर्फ अल्कोहल नहीं बनते, और भी बने, और भी रिएक्शंस आप लोगों को कराई थी। अगर मैं आपके एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में बात करूं तो अल्कोहल मैं बना रही थी उनसे, एल्डिहाइड कीटोन से। वही तो बनाते हो ना। अगर आप यहाँ पे भी कराओगे रिएक्शन, अल्कोहल बनाओगे, यहाँ पे भी करोगे तो अल्कोहल बनाओगे, राइट? लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे ना, तो यहाँ पे उसको दिख गया प्रोटोन, तो यहाँ पे वो क्या करेगा? यार H लेके हाइड्रोकार्बन बना लेगा। सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी बना लेगा। यहाँ पे एसिड दे रखे, यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे भी RH। तो ये पूछा था उसने। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे बहुत फोकस करके चलना आप लोगों को। चलिए ये क्वेश्चन आइए, ये तो सिंपल है, ये कर दोगे तुम लोग। आपको मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपको सिर्फ इसका प्रोडक्ट मुझे बताना है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन NaBH4। और ये सॉल्वेंट है, इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों। इथेनॉल सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। बहुत सारी रिएक्शन में इथेनॉल सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, सिर्फ उसमें SN1 SN2 में और E1 E2 में वो एलिमिनेशन और वो करवाता है। ठीक है, सोचो इसमें। डन? ठीक है, जिसका डन होता जाए, हाँ ऐसे लिख सकते हो, मुझे पता लग जाता है डन हो गया, या आप हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। 5-6 स्टूडेंट्स ने कर लिया है। अर्पिता ने भी कर लिया है, राधा ने भी कर लिया है। ओके, शाबाश। और कौन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? अरीब, अच्छा अरीब तो मेरे लास्ट बैच का स्टूडेंट है। ओके, कोमल, जुनैद, साफिया, करो बच्चों, नौमता और बाकी बच्चे जितने बैठे हो। ओके, राधा आप बताओगी? मैम इसमें डबल बॉन्ड हट के OH लग जाएगा। शाबाश, बस यही करना था आप लोगों को। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा मैं बना देती हूँ इधर, आपको कुछ नहीं करना था। मैम बस अल्कोहल बन जाएगा इसमें डबल बॉन्ड के। हाँ बस, डबल बॉन्ड को ये कुछ नहीं कहेगा। मैं फिर बोल रही हूँ बच्चे, कहीं आप सोचो आपको ऑप्शन में अल्कोहल बनेगा। आपको ऑप्शन में जो है डबल बॉन्ड, ऐसा भी मिलेगा ऑप्शन जिसमें डबल बॉन्ड ना हो और अल्कोहल बना रखा हो, तो ध्यान रखना, वो वाला आंसर मार्क करके मत आना आप लोग। इसमें बस आपको डबल बॉन्ड O से OH बनाना है। हाँ अलीशा, तुम क्या कह रही हो? मैम इसमें NaBH4 है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा ना कीटोन से। 2 डिग्री अल्कोहल ही बन रहा है यहाँ पे। और NaBH4 क्या है? हाइड्राइड आयन का जो है सोर्स है, सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। सोडियम बोरोहाइड्राइड किस किस को करता है? रिड्यूस एसाइल हैलाइड को, याद करो, है ना आपका कीटोन और एल्डिहाइड को। ठीक है, एल्डिहाइड को और कीटोन को। ठीक है, यस मैम। चलो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। और ये क्वेश्चन जो ऐसे वाले क्वेश्चन है नीट में बहुत बार आ चुके हैं अब तक। अब पता है क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को और कैसे चेंज कर सकता है एग्जामिनर? हो सकता है कि वो यहाँ पे क्या दे दे,
एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे H की जगह D दे दे, करवाया था मैम आपने। है ना, मैंने कराया था आप लोगों को आइसोटोपिक लेबलिंग जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। अगर वो D दे देगा तो ध्यान रखना, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे D आपको लगा के आना है फिर, ठीक है। H कहाँ से आ जाएगा, इथेनॉल से H आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना मेरी। यहाँ से वो इस तरीके से क्वेश्चन जो है फ्रेम कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने रिएजेंट पे दे दिया है, इसमें भी आपको प्रोडक्ट बताना है मुझे कि क्या बनेगा। इसमें ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला है एक्सेस में, इसने मेंशन करके दिया है कि भाई मैं एक्सेस में डाल रहा हूँ। और जो बच्चे बहुत टाइम लगा रहे हैं ना बेटा, ध्यान रखना, नीट में एक क्वेश्चन अगर इजी है ना वो, तो उसको आपको देखते ही टिक लगाना है, ज्यादा टाइम लगाओगे तो पेपर ही छूट जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ ऑफलाइन टेस्ट में सारे आओ, आपको पता लगेगा कि कितना हो सकता है ना। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी मैंने देखे हैं जो पढ़ते बहुत अच्छा है और जिनको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, बट उनका स्कोर नहीं आ पाता। रीजन इज टाइम मैनेजमेंट। तो वो टाइम मैनेजमेंट सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ऑफलाइन टेस्ट में आ जाया करो। अच्छा जी, चलिए, इतने स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर लिया है, बाकी लोग, आज सौम्या नहीं आई है। इमरूज आप बताओगी बेटा इसका आंसर। मैम ओ पे एच लग जाएगा, दोनों ओ पे। दोनों समझी नहीं मैं, इस ओ पे एच लग जाएगा। यस मैम। ओ एच या एच? मैम एच लगेगा ना सर। OH मैम। मैम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हटके OH बन जाएगा मैम उसका और मतलब O के कीटोन वाला साथ भी H OH लग बन जाएगा। जाएगा, दोनों OH बन जाएंगे। मैम ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड वापस ले लेगा ना, और उसमें H आके लग जाएगा। यहाँ पे COH को हटा के मैं क्या लगा दूं, CH2OH बना दूं ना इसको। यस मैम, यस मैम, CH2OH बनेगा ऊपर वाले। CH2OH बन जाएगा। ठीक है, तो मैं बना रही हूँ, नहीं होते। ठीक है मैं देखो बना रही हूँ, देखना एक बार, ठीक है। ये देखो CH2OH, ठीक है। और यहाँ पे आपका, एक मिनट रुको, अभी ठीक है क्या? यस मैम। कुछ और चेंज करना है क्या? मैम वो मैम NO2 भी तो NH2 हो जाएगा। हाँ, NH2 बन जाएगा। समझे, इसको मत भूल जाओ मेरे बच्चों। अब इसमें भी ट्विस्ट है। अब क्वेश्चन तो हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। NO2 को चेंज कर देगा वो NH2 में, और आपका कीटो ग्रुप को कर देगा अल्कोहल में, और आप लोगों का ये एसिड वाला कर देगा अल्कोहल में। तो ये तो ठीक है, इतना तो आंसर होगा, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे आएगा, अगर वो आपको नाइट्रोबेंजीन दे दे। नाइट्रोबेंजीन पेज है कि मेरे पास नहीं है, चलो यहीं करके दिखा देती हूँ। अगर वो आपको मान लो नाइट्रोबेंजीन दे दे और यहाँ पे डाल दे LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या करके आओगे? नहीं करेगा रिएक्शन। मैम रिएक्शन के लिए एलिफेटिक कार्बन होना चाहिए ना। हाँ, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड होने चाहिए अगर आप चाहते हो कि नाइट्रो से NH2 बन जाए। अगर तुम्हारा एरोमेटिक है, नाइट्रोबेंजीन है, रिएक्शन तो होगी, लेकिन उसमें क्या बनेगा, एजोबेंजीन बनेगा। मैंने मैम। आपको अमीन्स में जो एक साइड बेंजीन बनेगा। मैंने जो आपको उसमें रिएक्शंस लिखवाई हुई है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, वीकली मीडियम में क्या होगा, है ना, स्ट्रॉन्गली मीडियम में पैरामिनोफिनोल बनता है, तो ये अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये एजोबेंजीन बनेगा। क्या नाम है इसका? एजोबेंजीन। एजो क्यों आया? क्योंकि NN है, एजोबेंजीन। डबल बॉन्ड। हाँ, N डबल बॉन्ड N, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, और तुम्हें प्रोडक्ट में पक्का देखने को मिलेगा एनालिन, लेकिन एनालिन बना के मत आ जाना। अगर एलिफेटिक है तो ही आप NH2 करना उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें फिर, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। चलिए, और जब आप लोगों को आती है ना चीजें, जब हो, जैसे आप लोग, मेरे कुछ बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे हो मुझे, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक को कर रखी है। इट मीन्स आपका लेवल बहुत ज्यादा जा चुका है ऑर्गेनिक में, अगर आप लोगों को ये चीज पता है तो बस उसको आपको बस एक ही काम करना है, रिवाइज करना है। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं रिएजेंट के सबके, उनको बार बार रिवाइज करना, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए बेटा, क्या हुआ दीपांशु, कपलिंग रिएक्शन? क्या कपलिंग पे तो मैं आई नहीं बेटा। हाँ वो तो पता है मनीषा, CO हट के CH2 लगेगा, आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, रिएजेंट जो है वो बताना है, ठीक है। करो करो हैंड रेस, मैं देख रही हूँ बेटा, मैं देख रही हूँ कौन कौन बच्चा हैंड रेस कर रहा है। सानिया करो बच्चे। सलोनी नहीं आई है क्या? सलोनी भी नहीं आई है। अर्पिता, विशाल,
तबस्सुम, निशा, जेबा, शिवम, करो भाई। अभी भी वही स्टूडेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, उसके अलावा किसी। कोमल, कोमल प्रजापति, हाँ आप बताओ। मैम ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 ये वाला NaBH4 बेटा। यस मैम। चलो, और कोई नहीं बोलेगा जब अगर मैं किसी स्टूडेंट से बात करूं, ठीक है कोमल? ओके, सबसे पहले तो वेल डन कि तुमने ट्राई किया है। अब मुझे बताओ कि क्या दिमाग में आया क्वेश्चन को देख के, तुम्हें क्यों लगा व्हाई आर यू सेइंग कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा? थोड़ा बताओ मेरे को बेटा। मैम ये एल्कीन को रिड्यूस नहीं करता और डबल बॉन्ड मतलब कीटोन को करता है। कीटोन को किसमें करता है कोमल? कर तो गया मैम, सॉरी। हाँ पता चल गई, इसलिए मैं पूछ रही थी। चलो अब अपना आंसर चेंज करो फटाफट, ठीक है? ओके, क्या नाम है उसका? अर्पिता बताना इसका आंसर। अर्पिता, सेकंड वाला। सेकंड वाला। ओके, कैसे सोचा ये माइंड में, कैसे आया कि सेकंड वाला होना चाहिए? बोलो बोलो। मैम क्योंकि इसमें OH पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। शाबाश। तो तुम लोग इतना डरते क्यों? अरे बहुत अच्छा आंसर दे रही हो तुम, बहुत अच्छा बोल रहे हो। मेरे को मतलब मैं ऐसी क्लास चाहती हूँ जहां पे मुझे ना बोलना पड़े, आप लोग बोल दो। ये देखो 2 रिएजेंट है, ये वोल्फ किश्नर रिडक्शन है तुम लोगों की, यस मैम। और ये तुम्हारी क्लिम्सन है, राइट? याद आ गया? ये तुम्हारा क्लिम्सन रिडक्शन है। लेकिन जब मैंने आप लोगों को ही समझाया तो मैंने वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखा था कहाँ कहाँ पे आपको वोल्फ किश्नर यूज करना और कहाँ कहाँ पे आपको क्लिम्सन वाला रिएजेंट यूज करना है, राइट? अगर आप यहाँ पे क्लिम्सन यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये एसिड है, वाटर है, प्रोटोनेट करेगा, निकलेगा और Cl नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्लिम्सन वाले को यूज करना नहीं सही रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपको कौन सा वाला रिएजेंट यूज करना है? आपको ये वोल्फ किश्नर वाला करना है, सेकंड, ठीक है? तो वेल, कोमल अभी पता चल गया बेटा? यस मैम। ठीक है। और ये कौन सा रिएजेंट है, ये भी आ जाओ लगे हाथ, इसकी भी देख लेते हैं। ये आपका वो है बर्च रिडक्शन, याद करो हाइड्रो चैप्टर में। हाइड्रोकार्बन अगर किसी को मेरे से डिटेल में पढ़ना है तो मैं ऑलरेडी 11th क्लास को बहुत ही ज्यादा स्लो, मतलब बोलते हैं ना बहुत ही ज्यादा स्लो, तुम 2x की स्पीड में देखोगे तो तुम्हारी हाफ टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है? बर्च रिडक्शन क्या करता है? एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है, खत्म। एक लिल्लार कैटलिस्ट इसका भाई होता है। H2 के पैलेडियम विदाउट BS। ठीक है, उसमें क्या होता है? लिल्लार कैटलिस्ट में एल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज करता है, उसमें आप, हाँ ये ट्रांस एल्कीन में करेगा। इसकी जगह सोडियम, लिथियम, पोटेशियम हो सकता है, किसका भाई होता है? लिल्लार कैटलिस्ट। चलो ये भी याद करवा देती हूँ लगे हाथ। ये क्या करता है? ये एल्काइन को चेंज करता है सिस एल्कीन में। और ध्यान रखना इसमें आप पॉइजन कैटलिस्ट लेते हो, लाइक बेरियम सल्फेट, क्विनोलिन हो गया, ये सब दीपक ने ऑलरेडी बता दिया मुझे। चलें आगे, क्लियर? चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट भी करूंगी क्वेश्चन को, पहले आप ये करिए। ये 2002 में आया था किसी पेपर में। CH3, ये आपको प्रोपेनोइक एसिड दिया हुआ है। अब हो सकता है एग्जामिनर ये लिख के दे दे प्रोपेनोइक एसिड स्ट्रक्चर ना बना के दे। इसमें डाला हुआ है Cl2 रेड फॉस्फोरस। अब हमने कहा कि NMC मुश्किल बनाएगा थोड़ा पेपर, तो हो सकता है वो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दे, रेड फॉस्फोरस की जगह P4 लिख दे। अब बताओ, यहाँ पे हो जाएगा बच्चा देखते ही कंफ्यूज। अभी तो आपको पता लग रहा है कि रेड फॉस्फोरस P4 बोलते हैं उसको, yes. और यही अगर पेपर में आ जाएगा तो आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। तो ध्यान रखना वो P4 भी लिख सकता है। अभी तो मैं इसको ओरिजिनल जो था ये वैसे उसमें चेंज कर रही हूँ, बट मेक श्योर कि ऐसा भी वो दे सकता है। चलिए बेटा करो। फॉस्फोरस ही तो P4 है ना? हाँ जी, रेड फॉस्फोरस ही तो P4 है। हाँ वही तो कह रही हूँ, वो ऐसे भी दे सकता है। चलिए करो, ट्राई करो। अच्छा कर लिया आप लोगों ने? करो करो, 10 सेकंड दे रही हूँ आप लोगों को। ये कलर तो दिख ही नहीं रहा, कौन सा कलर लूं, कौन सा लूं? येलो ब्लू, येलो ले लेती हूँ चलो। ओके,
अर्जुन अर्जुन कह रही हूँ, मनीषा, नंदिता, शैली, दीपक, साक्षी, विशाल कर लिया है उन्होंने। बाकी लोग सोचो बेटा। बाकी लोग सोचिए। वैशाली ने कर लिया है, ओके। गुंजन ने भी कर लिया। आजकल तो गुंजन भी सही आंसर देने लग गया भाई। अंशिका ट्राई करो बेटा। दिया दिया ट्राई करो। प्रियांशु गुप्ता, पुनीत, रोहित यादव। सलोनी कहाँ थी बेटा तुम? आई नहीं, अभी आई हो, क्लास ज्वाइन अभी किया। ओके, इसका आंसर मुझे सलोनी बताएगी। सलोनी चलो भाई, हो जाओ तैयार। नहीं बताएगी सलोनी, अंजलि बताएगी फिर। अंजलि बताओ। मैम उसने चैट चैट में में बोल लिखा दिया। तो। अच्छा चैट में बोल दिया, ओके। रुको 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 रुको, एक मिनट रुको। बी आ रहा है सलोनी का, ठीक है। हाँ अंजलि तुम बताओ अभी। सी आ रहा है। हाँ सारे बता दो चैट बॉक्स में किसका क्या आ रहा है। सलोनी कह रही है सेकंड आ रहा है। अंजलि बोल रही है सी आ रहा है। बाकी बच्चे भी सी बोल रहे, तो इट मीन सी वाला सही है। फिर देखते हैं, चलो आओ। कौन सी रिएक्शन है? पहला मैम स्टेप। मेरा तो बी आ रहा था। ओके ठीक है, तो पहला स्टेप सेम जो है। है, कौन सी नेम रिएक्शन है सेम बच्चों मैम। को? कौन सी नेम रिएक्शन है मेरे बच्चों, बता दो। हेल्थ वाले। हाँ HVZ। पूरा नाम किसको बोलना है? पूरा नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है। HVZ, हेल वोलार्ड जेलेंस का रिएक्शन बोलने की जरूरत नहीं है। HVZ बोलो सिंपल, ठीक है। क्या रोल होता है इसका, क्या करता है ये? अल्फा कारक इसमें पे होगा CH3CHCl, मतलब ये H हटा के Cl ऐड कर देगा। ठीक है, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाला कार्बन है अल्फा, वहां से H को हटा के Cl लगा देता है। चलो भाई लगा देते हैं, हम भी लगा देते हैं। चलो लगा दिया, हो गया काम। चलिए ओके। इसके बाद इन्होंने क्या किया है? इसके बाद इन्होंने ना एल्कोहलिक क्यूएच डाल दिया है। अब एल्कोहलिक क्यूएच देख के तो दिमाग में यही आता है, क्योंकि मैंने आपको यही सिखाया हुआ। एल्कोहलिक क्यूएच जब भी रिएजेंट आते तो एलिमिनेशन रिएक्शन करा, अल्कीन बन जाएगा। तो बस तुम्हें यहाँ से H निकाल के और यहाँ से Cl निकाल के ये वाला बनाना था, CH2 डबल डबल बॉन्ड। CH ऐसा जी। क्वेश्चन अभी तक तुमने नहीं किया होगा इस टाइप से, क्योंकि जनरली हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए तो आ जाए। बस हमें क्या होना चाहिए, रिएजेंट का काम पता होना चाहिए कि रिएजेंट काम क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए सलोनी अभी क्लियर है बेटा? ठीक है ओके, चलूं आगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मस्त क्वेश्चन है, ये करने की ट्राई। स्लाइड दिखा दो बस एक सेकेंड। हाँ ये लो, चलो हो गया मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो अब। इसमें देखो क्या लिखा है, अरेंज द गिवन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कैनिजारो रिएक्शन। यहाँ पे मैं तुम्हारे 3-4 कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगी, पहले तुम करो। कौन सा बेटा? ब्लैकिश ब्राउन कहाँ पे? मैम इसी रिएक्शन में। जो अब दिखा रही हूँ तुम्हें मैं? नो मैम, इससे पहले वाली में जो अभी VTZ वाली बनी थी वो। ब्लैकिश ब्राउन कहाँ पे पड़ा था बेटा? शैली तुम आ रही हो ना कल? आई होप जितने बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं वो कल आ रहे हैं, कल के टेस्ट में। यस मैम। ठीक है ओके बच्चों, जो नहीं आ रहे हैं ट्राई करो कि आना चाहिए, मतलब मेरे ख्याल से तो आना चाहिए बच्चों तुम लोगों को। बाकी देखो, अब मैं इतना इंसिस्ट नहीं कर सकती, आप लोग एक बार स्कूल भी आए होंगे। ठीक है, किसी का हुआ क्या? अप्रोच कर लो, बस आंसर नहीं पता चल रहा है, इट्स ओके। थोड़ा सा अप्रोच करो। कैनिजारो रिएक्शन पे क्वेश्चन, कैनिजारो पे क्वेश्चन है। हाँ
जिसने अप्रोच भी कर लिया है वो भी हैंड रेज कर सकता है, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंशिका, अंशिका ट्राई करो, बताओ मैम ए होगा। कैसे, मेरे को थोड़ा ना अप्रोच बताओ, आंसर तो छोड़ो, आंसर तो मुझे भी नहीं मालूम है इसका। हाँ, अप्रोच कैसे किया? मैम क्योंकि कार्बन पे अटैक करेगा ना, तो हाँ, इस वजह से स्टेरिक। कार्बन पे कौन अटैक करेगा पहले तो ये बताओ। मैम KOH, या फिर हम जो भी वो देंगे रिएजेंट देंगे। हाँ, तो उसके लिए क्या करना होता है अलीशा, क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है? मैम अगर कैनिजारो करना है तो हमारे पास जीरो अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें इसमें बताना है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं ना कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक जा रही हो अलीशा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। बहुत तो बढ़िया। मेरा बी वाले में 3 मिथाइल ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा। और डी वाले में NO2 ग्रुप 2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, देखो जो तुमने कॉन्सेप्ट लगाया ना उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, क्या नाम है अलीशा, कोई भी कमी नहीं है, बहुत सही लगाया है। इसके अलावा थोड़ा कुछ और एक्सप्लेन करना चाहेगा कोई? कोई भी? मैम इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है तो वो तो होगा, उसका लेना देना नहीं है उससे, ये क्योंकि ना मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ रिएक्टिविटी रेट पूछ रहा है। किसी मैम का और आंसर आया? हाँ बोलो। मैम इसके अंदर जो जैसे जो डी वाला है उस पे जो NO2 लगा है वो मेटा पोजीशन पे लगा है, और जैसे जो सी में NO2 पैरा पोजीशन पे लगा है, तो ये ना स्टेबलाइज कर देगा जो भी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अकॉर्डिंग टू यू सी इज ग्रेटर देन डी? यस मैम। बहुत बढ़िया, यही सुनना था मुझे। यस बहुत मैम, मैं ये बढ़िया, चीज ध्यान देना भूल गई। कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तुमने 90% कर दिया था अलीशा, वेल डन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ध्यान रखो ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी गलतियां करो जितनी करनी है आप लोगों को, ठीक है? तो बिल्कुल ठीक बोला उसने, ध्यान से सुनना बेटा। ओके, अब आना, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो NO2 है ना वो पैरा पे, तो ये अपना प्लस R लगाएगा, या मैं चलो प्लस M लिख देती हूँ, राइट? और यहाँ पे जो CN है वो क्या लगाएंगे, माइनस I लगाएंगे, माइनस आई। ठीक है जी। अब आ जाओ इस वाले पे, यहाँ पे NO2 जो है वो दोनों माइनस I लगाएंगे, और यहाँ पे आपका CN जो है प्लस M दिखाएगा। तो यहाँ पे अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि NO2 का मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होता है या CN का। तो ये आप लोगों को मैंने दिखवा रखी है वो टेबल सी, NO2 तो का NO2 ज्यादा होगा, यानी कि C ज्यादा होगा D से। तो ये देखो दो ऑप्शन है, A और D, तो हटा दो आप लोग, ठीक है? ओके, अब मैं आगे आ रही हूँ बी और ए में। यहाँ पे भी आप लोगों ने एक छोटी सी गलती करी, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं COH को ऐसे लिखूं, थोड़ा सा आप प्लीज ध्यान से देखना मेरी बात। यहाँ पे आप सबको पता है जो NOH लेते हैं हम, कंसंट्रेटेड NOH लेते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी शुड बी हाई, वो ठीक है। और वो भी बात ठीक बोला अलीशा ने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करेगा। लेकिन बच्चे आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई से ज्यादा हम किसको मानते हैं, हाइपर कंजुगेशन वाले इफेक्ट को भी तो देखते हैं ना। मैम तो किसी ने सोचा था ये किसी ने सोचा था? यस मैम। हाँ, एक मिनट रुको, क्या बोल रहे हो? माइनस M लगेगा ना किसमें बेटा? अच्छा, ओ सॉरी, थैंक यू, क्या नाम है, अर्पिता। माइनस M बच्चों, आई एम सो सॉरी, ठीक है, माइनस M, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं, अब जैसे ही आप इसमें OH नेगेटिव का अटैक करवाएंगे तो यहाँ पे देखना होगा क्या, यहाँ पे आप लोगों का ये देखो क्या होगा। देखो Me में क्या है, CH3। अगर यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ध्यान से देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। और जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देख पा रहे हो सारे बच्चे? यस मैम। देख पा रहे हो? तो ये 3 अल्फा H है, मतलब ये कार्ब और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूं, क्योंकि आपने मुझे एक लाइन बोली कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो बहुत बढ़िया, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया माइनस M वाले इफेक्ट से। A और B में आपने बोला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बहुत ही बढ़िया।
लेकिन बच्चे ए और बी में आप लोगों को पहले हाइपर कंजुगेशन भी देख लेनी है। जनरली आपको पता है हाइपर कंजुगेशन की ज्यादा प्रायोरिटी होती है, तो उसको भी जरूर देखना है। तो उस केस में जो आपका ए वाला होगा वो सबसे पीछे आ जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, सी वाला होगा। पहले सी, फिर डी, फिर बी, फिर ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइपर कंजुगेशन हो रही है। ठीक है, ठीक है जी। दीपक, मैं आप लोगों के चैट्स देख लेती हूँ एक बार। ये तो धोखा हो गया, कोई बात नहीं, अभी इसको ध्यान रखो, आगे याद रहेगा बच्चों। अगर आप देखो, एक और तरीका मैं बता सकती हूँ, अगर आप चाहते हो कि ये थोड़े ज्यादा टाइम तक याद रहे, जब तक आप नीट में एक अच्छा रैंक नहीं ले आते। आपको दिख गया ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा था, मतलब जिसमें आपको काफी ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी। तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल में आ जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा मतलब इरेज कर दूंगी अगर आप कहेंगे तो। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लो। कहाँ पे लिखोगे, कैनिजारो के नीचे, कैनिजारो के नीचे लिख लो और स्टार मार्क कर लो। तो जब आप वो नोट्स रिवाइज करोगे तो ये क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे करना चाहिए। पता नहीं कितने बच्चे ऐसी चीजें करते हैं, नहीं करते, बट ऐसा करना चाहिए आपको। चलिए ये वाला क्वेश्चन चलो कर दो, ये तो इजी वाला दे दिया मैंने। इन द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद डाइबोरेन H2O2 एंड NaOH द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इज। करो बच्चों। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है प्रोपीन की, करवानी है डाइबोरेन के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना आपको। बताओ इसमें से कौन हो गया। इसमें तो बेटा सबके हैंड रेज होने चाहिए, सबके। जिसने बिल्कुल एवरेज भी कर रखी है ऑर्गेनिक, उसके भी हैंड रेज होने चाहिए। शाबाश, 11 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर लिया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे जो बैठे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इन सब बच्चों से मैं पूछ चुकी हूँ। अंजलि से पूछ चुकी, वैशाली, अलीशा, कोमल, कोमल सबसे पूछ चुकी। सुंदूस रह गई, चलो तुम ही बता दो बेटा। मैम ए होगा। ए होगा, कर दी ना जल्दबाजी में गलती। मैम सी होगा। सी होगा। देखो सुंदूस, एक गलती कर दी बेटा। मैम सॉरी, मैम सी होगा, हाँ, गलती से बोल दिया। अब अगर नीट में बाय चांस ही आ गया और तुमने ओएमआर शीट पे फिल कर दिया, फिर वो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रोपीन है ना इसमें। यस मैम, 3 कार्बन होगा। एंटी मार्कोनिको जरूर लगेगा इसमें। ओके, ये एक और क्वेश्चन मैंने दे दिया, ये वाला। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उससे पहले वाले से भी अच्छा है। इसको करो। इसमें भी आपको बताने हैं कौन से रिएजेंट रिक्वायर्ड होंगे फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, ये भी आपको बताना है। ये क्या है, कहाँ से आवाज आ रही है ये। हम्म, चलिए बताओ जी, इसका आंसर बताओ चलो। हाँ, हाँ जी, चलो। ओके, इसका आंसर मुझे बताएंगी शैली। यस शैली। मैम इसका आंसर सी है। सी है, कैसे किया। मैम जो हमारा B2H6 है, B2H6 हमारा A2O मतलब ये वाला है मैम, वो CH2 को हटा के मैम OH वाला लगा देगा, उसके बाद हो जाएगा। किसको करता है B2H6, किसके लिए होता है। मैम ये तो ठीक नहीं पता। नहीं, तुमने आंसर बताया ना बेटा। मैम अल्कोहल। अल्कोहल को नहीं करता है। हाँ दीपक बताओ ना।
बताओ। मैम B2H6 तो हो ही नहीं यस सकता ना मैम, सर। उसके लिए तो एल्कीन चाहिए ना हमें। एक आप भूल गए आप लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम का एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने कि B2H6 एक स्पेशल रिएजेंट होता है। हाइड्रोबोरेशन तो ठीक है, वो तो करेगा, लेकिन ये COH को अल्कोहल में चेंज कर देता है। याद करो, अगर आप लोगों ने नहीं यस पढ़ा तो मैम। अभी इसको, COH को CH2OH में कर देता है, तो पहले B2H6 अपना काम कर देगा। देखो मैं करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, एक मिनट रुको, अरे कहाँ गया, हाँ ठीक है, ये कर देगा CH2OH में, ठीक है जी। उसके बाद देखो डाइबल H, अब डाइबल H क्या करता है, वो CN को भी CHO में कर देगा और एस्टर को भी, तो ये तो हो ही नहीं सकता, C तो काटा मार दो। चलो अब नेक्स्ट रिएजेंट मैम मैम हाँ हम इसमें SnCl2 और HCl लेके स्टीफन रिएक्शन करा सकते हैं ना, जिससे हमारा CHO आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगी, हाइड्रोलिसिस क्या करेगा अलीशा? फिर मैम मैम नहीं एक सेकंड, हाइड्रोलिसिस लेट अस स्पीक। हाँ अलीशा, फिर वो हाइड्रोलिसिस मैम क्या पहले करेगी? तो CN हटा के CHO लग जाएगा, और जब हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो उसके बाद हम्म। 1 मिनट मैम। हाँ कर लो। B2H6 ने तो ये कर दिया हमारा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, मैम क्या वो हो साइड वाला हाइड्रोलिसिस जो से है ना वो मैम, वाला COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ ये एस्टर है ना, तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक मीडियम में, तो तो बस फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। यस ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फिर कौन सा हुआ हमारे पास, ए हुआ। ये आपकी स्टीफन रिडक्शन थी। स्टीफन क्या मैम कराती इसमें थी, याद करो। हाँ इसमें मैम मैंने मतलब बाकी रिएजन नहीं देखे, मैंने सिर्फ SnCl2 को देखकर ही फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था। देखो तुम्हारा आंसर तो ठीक है, बट हो सकता है ये कुछ और क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे तुम्हारी गलती हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा सारे रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए। हाँ बेटा। ओके मैम। मैम इसमें आपने बोला पहले स्टीफन रिडक्शन से हम CN को रिड्यूस करेंगे, पर फिर मैम H3O प्लस क्या करेगा उस पे? H3O ये देखो ना, एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है ना, ये देखो एसिडिक मीडियम में, याद करो। मैम लेकिन ऐसा भी तो सकता है H3O प्लस हम CN की पूरी हाइड्रोलिसिस करा दे, उससे भी तो एसिड बनता है। लेकिन तो तुमने पहले ऑलरेडी इसको चेंज कर दिया ना बेटा CHO में, तभी तो पहले स्टीफन करा दी उसने। ओके मैम। अगर तुम स्टीफन ना कराते तो पक्का CN को COH में बदल ही देता। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए तो जो भी जिसने भी क्वेश्चन सेट किया है उसने पहले स्टीफन करा दी, ताकि बाद में जब आप हाइड्रोलिसिस कराओ तो वो पहले बन चुका है एल्डिहाइड, उसके बाद एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। अगर ये भी लगा क्वेश्चन वो था तो आप इसको उतार लीजिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मैं अमीन्स के कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ, जल्दी आओ, ठीक है। इसमें भी आपको नेम रिएक्शंस रिएजेंट्स का आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे तीन चार नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि बच्चे कह रहे थे मैम अमीन्स वाला चैप्टर बड़ा ही गंदा लगता है। तो अब गंदा नहीं लगेगा, आ जाओ एक बार क्वेश्चन करते हैं इसके। देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वीकली एसिडिक मीडियम गिव्स। मैम ए ऑप्शन होगा। ओके ऑप्शन ए। यस मैम सही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये इसमें आता है APMT में। तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट बच्चे नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनेगा, ठीक है, अगर आप वीकली एसिडिक मीडियम लेते हो। मैम स्ट्रांगली होगा तो C वाला बन जाएगा ना, एनफिनाइल। हाँ आपका बनेगा स्ट्रांगली पैरामीन, होता है तो OH जुड़ जाता है, आपने बताया था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका एनिलीन, और जब आपका स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम हो तो पैरा पोजीशन पे आप क्या जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे। OH जुड़ जाएगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराओगे तो एजोबेंजीन बनेगा। एजोबेंजीन। और एक और रिएक्शन कर लो, अगर जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl के साथ करेगा तो क्या बनता है बेंजीन। आपका, NaOH बेंजीन। ये बनता है क्या? यस मैम। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ए था। ये वाला करो बच्चों, आ जाओ। और मैं ना आपको मैंने कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि ना मैम रीअरेंजमेंट नहीं समझ में आती है, कैसे करनी है, ठीक है। तो मैं आपको ना आज रीअरेंजमेंट की ट्रिक बता दूंगी, मतलब ट्रिक इन द सेंस कि जो रिंग एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं जनरली आप वहीं फंसते हो। हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट तो करा लेते हो, लेकिन ये नहीं पता चलता कि आपको क्या बोलते हैं उसको, रिंग कब एक्सपेंड करानी है, कब कॉन्ट्रैक्ट करानी है, तो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। पहले मैम अवन क्या हाल है पता है, जितने भी रिंग वो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन देते हैं ना, एक ही ऑप्शन होता है जिसमें रिंग खुलती है।
अच्छा जो अवंती में टेस्ट हुए हैं? मैम मैंने सारे करे थे, सब में एक ही ऑप्शन था जिनमें भाई मेरे को ही बता दो टिप्स एंड ट्रिक्स। चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। आपको डी बताना है, ABCD। मैं H2 निकल लिखा है मैम। हाँ बेटा, H2 निकल। चलिए करो करो, ट्राई करो। मैम आधे से ज्यादा तो हो गया, एंड में अटक गई। अटक गए, कोई बात नहीं। मैम हो गया, मैम बताओ। अच्छा सुंदूस का हो गया, बताइए। कोई बात नहीं, जिसका हो गया वो बहुत अच्छी बात है। सलोनी आप भी ट्राई करो बेटा, आपने एक भी नहीं बताया अभी तक। सोनाक्षी, स्नेहा, स्नेहा बताओ भाई, तुम लोग भी हो क्लास में। तस्लीम करो भाई ट्राई, या नहीं मतलब क्लास में हो तुम लोग? दीपांशु वैसे बड़ा बोलता है लेकिन आज नहीं बोल रहा। तुम ना रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं करते हो दीपांशु, इररेलेवेंट क्वेश्चन करते हो जो नीट में नहीं पूछे जाएंगे। इस टाइम पे आपको नॉलेज नहीं लेनी है, नॉलेज का काम है टीचर का। आपको क्या करना है, नीट क्रैक करना विद अ वेरी गुड रैंक। तो आपको डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना है बहुत ज्यादा। अगर टीचर बनना है तो डेप्थ में जाके पढ़ो। अगर डॉक्टर बनना है, आपको पता है आगे फिर ज्यादा बायोलॉजी काम में आनी है आप लोगों की। ठीक है, तो आप लोग रेलेवेंट पढ़ो। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं बहुत अच्छा होते हैं पढ़ाई में, लेकिन वो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं। तो रेलेवेंट पढ़ना है जो नीट में आता है अपने को। डेप्थ में नॉलेज लेनी है तो बाद में ले लेना कभी। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीजों का। क्वेश्चन अब बताए। हाँ बताओ जी, बताओ, शैली बताएगी। मैम इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम डाइजोटाइजेशन कराने के बाद N2 प्लस NaCl माइनस करा देंगे, फिर उसके बाद सैंडमेयर रिएक्शन करा देंगे। CN बना दोगे साइनोबेंजीन, फिर? यस मैम। मैम 1 मिनट। हाँ। मैम मैं बताऊं आगे का? नहीं नहीं नहीं, शैली हुआ? यस मैम। मैम फिर साइनोबेंजीन बनाने के बाद उसका रिडक्शन करा देंगे, एंड क्या? मैम लास्ट में बन जाएगा CH2OH। अरे बताओ तो, से रिडक्शन करवाने के बाद बनेगा क्या? CH2NH2, वेरी गुड, CH2NH2 बने। H2NH2 और बनता है। अब देखो मेरी बात, अब यहाँ पे हालांकि इसमें तो डायरेक्ट है आप लोगों का, HNO2 करा दिया, डाइजोटाइजेशन करा दी, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इधर आओ मेरे बच्चों, ये बन जाएगा। इसकी रीअरेंजमेंट करवाते मत घूमना, ये तो वैसे ही बहुत ज्यादा स्टेबल है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट OH लगाना है, खत्म आपका क्वेश्चन। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है, जब रीअरेंजमेंट होगी तो क्या होगा? क्या इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर दूं? यस मैम। आंसर होगा आप लोगों का ये वाला, ए वाला होगा। ए ऑप्शन होगा। हाँ, ए ऑप्शन होगा। एक बार मैं इसको इरेज कर रही हूँ, और अपनी नोटबुक निकाल लो। जिसको भी रिंग एक्सपेंशन करने में प्रॉब्लम होती है, मैं आप लोगों को बता दूं कि कहाँ कहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगी और कहाँ कहाँ पे नहीं करनी है। तो पहली चीज, रिंग एक्सपेंशन कहाँ कहाँ होगी? ठीक है, एक तो बच्चे अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ है, इधर देखो एक बार, 4 मेंबर रिंग है और यहाँ पे CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, तब आपकी रिंग एक्सपेंशन होगी, वो 4 से 5 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो आपकी 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे CH2 प्लस है, तो भी आपका क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। इसको करते कैसे हैं वो भी मैं एक चलो बता ही देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, जिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 नंबर दो और उसके साथ वाले को 2 दो, या तो इसको दे दो, मैं इसको दे रही हूँ। आपको क्या करना है, लिख लो, ये काम आएगा। 1-2 के बॉन्ड को ब्रेक करो, लिखो ऐसे, 1-2 के बॉन्ड को ब्रेक करो। पहला काम तुम्हारा ये है। फिर दूसरा काम है, 2 और पॉजिटिव चार्ज को मिलाओ, 2 और जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसको जोड़ दो, फिर तीसरा पॉइंट है, फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रख दो, पॉजिटिव चार्ज लगा दो। बस यही काम करना है। तुम अब देखना सारे क्वेश्चन बना दोगे रिंग एक्सपेंशन वाले। ठीक है, इसको ब्रेक करवाओ, इसको फॉर्म करो और उस पे 1 पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो। ठीक है, चलो इन दोनों में रिंग एक्सपेंशन होगी। एक और लिखो बच्चे, अगर मान लो बेंजीन की, सॉरी बेंजीन कह रही हूँ, साइक्लोहेक्सेन है और CH2 प्लस है, तो ध्यान रखना यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन
नहीं होती क्योंकि स्टेबल है। क्लियर है बच्चों? उसके अलावा इधर देखो, अगर तुम्हारे पास ये है 3 मेंबर रिंग है और इस पे CH2+ है, इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी क्योंकि ये भी बहुत स्टेबल है। ट्रांसिंग रेजोनेंस हो रही है इसमें, ठीक है, तो ये भी स्टेबल है, तो मतलब यहाँ पे नहीं होगी। क्या मैम कभी भी 3 मेंबर्ड में नहीं होगी? होगी, उसके स्पेशल केसेस हैं, लिखो। अगर मान लो तुम्हारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ग्रुप है, तो ग्रुप अगर तुम्हारा OH है और Me है तो वहां पे एक्सपेंशन होगा। क्यों? जब आप एक्सपेंशन कराएंगे तो OH क्या होगा? बैक बॉन्डिंग होगी, पॉजिटिव चार्ज, याद करो, बैक बॉन्डिंग होगी उसमें, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हारे पास 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक मिनट रुको, 6 मेंबर रिंग है, ये देखो ऐसा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे G लगा हुआ है। अब G ये सेम होगा OH और Me, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगी। समझ में आ गए कौन से केस बताए मैंने? एक तो ये वाला, एक ये वाला, और 2 ऊपर वाला। लिख लो, यहाँ इससे बाहर नहीं जाएगा नीट में कभी, ठीक है। ये 2 और ऊपर वाले 2, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगी और इन दोनों में मत कराना। अब रिंग कॉन्ट्रेक्शन कहाँ पे होती है? रिंग कॉन्ट्रेक्शन कहाँ पे होगी? जहाँ पे अनस्टेबल आपका क्या बोलते हैं कार्बोकेटाइन बनेगा, वहां पे आपकी क्या होती है? रिंग कॉन्ट्रेक्शन होगी। जैसे मान लो 7 मेंबर रिंग है, उस पे कार्बोकेटाइन है, तो उसका करा देना, रिंग कॉन्ट्रेक्शन करा देना आप, ठीक है। देख रहे हो? जैसे एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, ये देखो, यहाँ पे देखो, एक ये वाला केस होता है जो पेपर में आता है अभी तक जितना मैंने एनालाइज किया है, और एक ये वाला, तो यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रेक्शन होगी। वही करना है, 1 2 को ब्रेक कराना है, 2 पॉजिटिव को जोड़ना है, फर्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज लाना है। मैम हाँ बेटा। मैम जो पिछली क्वेश्चन में जो HNO2 था रिएक्शन में, हम्म, वो OH को दे देगा मतलब रिएक्शन में? कौन से वाला बेटा? इसमें यस मैम। देखो, पहले तुम्हारा साइनोबेंजीन बन जाएगा तो वो CH2NH2 बन जाएगा, राइट। Yes, ma'am. फिर उसके बाद तुम वो बनाते हो ना, सोल्ट बनाते हो, डाइजोटाइजेशन कराते हो, तो वो CH2N2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से N2 क्योंकि बहुत ही कमाल का लिविंग ग्रुप है, जैसे वो निकलेगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। और फिर क्या करना है तुम्हें? अल्कोहल OH जो है, पानी से OH आ जाएगा। कोई बात नहीं अर्पिता, अभी आप ध्यान रखना, इसको लिख लो कहीं पे, ठीक है। अगर आपको देखना है, मैंने ये हाइड्रोकार्बन्स में सब कुछ करवा रखा है, अभी आप अगर हाइड्रोकार्बन डिटेल में देखना है तो देख लेना। अभी वैसे पूरा नहीं हुआ उनका, अभी 6 से 7 लेक्चर और रहते हैं उनके, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, आई होप वो हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ये कर लो बेटा। HNO2 का काम क्या है? अरे वही ना, एजोटाइजेशन तो कराता है ये, याद करो, ये NaNO2 HCl से तो बनता है, भूल गए? नाइट्रस एसिड। मैम मैंने वो करा दिया था मैम, वो जो H के बाद मैंने वो डाईएजोटाइजेशन करा दिया, फिर मैंने वो OH नहीं लगाया मैम। हाँ, वो लगाना है आपको, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, ये मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, स्लाइड में भी मैं इसको डाल दूंगी। हाँ अभी करो आंसर, बताओ मेरे को इसका। इन अ सेट ऑफ रिएक्शन प्रोपेनोइक एसिड यील्ड अ कंपाउंड D। फाइव मेंबर से 3 मेंबर कहाँ से आ गए भाई तुम लोग? मैम 5 से 6 बनेगा ना, मतलब 5 मेंबर की दी रहेगी रिंग, तो वो 6 कहाँ पे? टेबल बनेगी मैम, कहाँ पे? पिछले वाले क्वेश्चन में। हाँ यहाँ से 6, हाँ 5 से 6 बनेगी। ओके। चलिए ये वाला करो बेटा। हाँ सलोनी अब बताएगी, बताओ सलोनी। डी आ रहा है? डी आ रहा है क्या सबका? यस मैम। वेरी गुड। OH को तुमने Cl में चेंज कर दिया होगा, फिर इसको तुमने अमाइड बना दिया होगा, CH3 CH2 CONH2, ये भी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा होफमैन ब्रोमाइड। आई थिंक दैट्स ये नेम रिएक्शंस। ओके ये वाला करो क्वेश्चन नेक्स्ट। तो मैम टेस्ट है। हाँ ये टेस्ट का क्वेश्चन है। जब ये मैं डाल रही थी तो याद आया मेरे को टेस्ट का, और देखो कितनी बार आया हुआ है, 2004 8 10 PMT में। हाँ। अच्छा ये तो फिर आता होगा, क्लास में कराया था। कराया भी था क्या मैंने क्लास में? हाँ मैम एक बार कराया था, क्वेश्चन पूछा था आपने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया बताओ फिर, नंदनी बताएगी। नंदिता है या नंदनी? हाँ
ओके, क्या आंसर आ रहा है सबका, फिर बता दो ना। मैम बी ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, HCl निकाल देना है और कुछ नहीं करना आप लोगों को। मैम मैम बी होगा ना ऑप्शन। HCl निकालो और बी कपलिंग बनाओ। रिएक्शन है ये। कपलिंग रिएक्शन। अच्छा एक और चीज बताओ, चलो ये तो तुम लोगों को आता था, ये तो तुम लोगों को आता है, हाँ वो रोए बोला था मैंने, रोए कलर। हाँ एक चीज और मुझे बताओ, जो ये कपलिंग रिएक्शन है ये किसका एग्जांपल है? आई मीन ये कैसे टाइप की है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, किस टाइप की रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन? हम ये भी बताया तो था आपने। बताया तो पता नहीं क्या क्या था ये देखो याद कितना है तुम लोगों को। कपलिंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, एरोमेटिक, एरोमेटिक पूरा बोलना है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन नॉट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि क्या, मुझे एक चीज बताओ, ये भी तुम्हारे शायद पहले टेस्ट में था कि नाइट्रोबेंजीन क्या कपलिंग रिएक्शन देगा? नाइट्रोबेंजीन कपलिंग रिएक्शन देगा क्योंकि इसमें अपना डाइजोनियम सोल्ट बनता है ना। हाँ तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। नाइट्रोबेंजीन देगा या नहीं? नहीं देगा। नहीं देगा। देगा, उसके लिए H भी तो रिक्वायर्ड होता है, मैम HCl भी तो बाहर जाना है। क्योंकि वो इसलिए नहीं देगा बच्चों, क्योंकि नाइट्रो क्या है, नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो अगर पहले ही बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा, है ना, उसको पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, तो ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जाके कैसे अटैक करेगा उस पे? ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक, ये तो नॉर्मल अपन पढ़ते भी तो है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कि आपका क्या होना चाहिए इसमें, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको नोटिस हो याद हो तो मैंने एनिलीन में कराई थी, फिनोल में करवाई थी, एनिसोल में भी हो सकती है, बट आपके सिलेबस में कौन कौन से? एनिलीन, फिनोल और अल्फा नेप्थोल वाली। अल्फा था या बीटा था? बीटा था। बीटा नेफ्थोल है, हाँ मैम बीटा। हाँ अब ये वाला करो, ये देखो क्या है, सेकेंडरी अमीन है और यहाँ पे है NaNO2। अब ये पता चलेगा कि आप लोग सेल्फ स्टडी कितना करते हैं। चलो करो भाई, इसको ट्राई करो। हुआ किसी का? ये पढ़ी है रिएक्शन, मैंने नहीं बताई है क्लास में, अगर हो सकता है आप लोगों ने सेल्फ स्टडी के टाइम पढ़ी हो कहीं से। मैम पढ़ी तो थी मैम, क्वेश्चन आया था लेकिन समझ नहीं आया था मुझे क्वेश्चन। बहुत अच्छी बात है, यही कर लो बस। तुम लोग पढ़ा था बट पता नहीं पढ़ा था, पता नहीं। नीट में भी यही कहना, मैं आता तो था पेपर लेकिन करके नहीं आए। तब तो फिर मैं तो बोलूंगी एक्सक्यूज दे लो आप लोग। चलो देखो इसमें क्या करना होता है मैं बता देती हूँ। चलो अब लिख लेना अपनी नोटबुक में, अगर नहीं लिखा हुआ है आप लोगों ने तो। आपको कुछ नहीं करना। थर्ड है, हाँ बेटा, इसका आंसर थर्ड है। नहीं इसका बी होगा ना? बी होगा बी होगा। बी देखो होगा कैसे, मैम। आपको ना कुछ नहीं करना। आपको पता है NaHCl आपको को ये देता है नाइट्रस एसिड, तुम्हें यहाँ से बस पानी निकाल देना है और तुम्हें मिल जाएगा ये। ठीक है, और ये ध्यान रखना ऑयली कंपाउंड होता है, चिपचिपा सा होता है बिल्कुल। ठीक है, आपने नाइट्रस ऑक्साइड एसिड के साथ कराई है ये। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? दीपक क्या कह रहे हो? उसमें CH3Cl था। हाँ NaNO2HCl से यही बनता है ना अपने पास नाइट्रस एसिड HNO2। ये मालूम है ना आप लोगों को, NaNO2 प्लस HCl से यही बनता है आप लोगों का। ओके ये वाला क्वेश्चन करो। चलो 3 मिनट है, मतलब 3:30 मैं ये क्लास को वाइंड अप करूंगी और 1 2 3, अब आपको 3 मिनट में ये 3 क्वेश्चन करने हैं। चलो 1 मिनट दे दूं क्या तीनों क्वेश्चन को? यस मैम। ठीक है करो। और साक्षी जो तुम्हारे क्वेश्चन है मैं फिर वही तुम्हें भेज दूंगी, ठीक है, मतलब सोल्व करके भेज दूंगी मैं। ठीक है मैम ग्रुप पर ही भेज देना, वो क्वेश्चन मुझे भी डाउट ही थे। ठीक है ठीक है।
आप लोगों ने बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़ा है? बेंजाइन मैकेनिज्म किसी ने पढ़ा है क्या? कोई है यहाँ पे जिसने खुद पढ़ा हो ये सेल्फ स्टडी से? कोई है ऐसा बच्चा? नहीं पढ़ा दीपक तुमने? ठीक है, मैं ही करवाऊंगी फिर तुम लोगों को। चलो फिर उसको बाद में ही कराऊंगी, अभी वो नई चीज हो जाएगी तुम लोगों के लिए। पढ़ना मतलब बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़ना। ठीक है, हुआ ये किसी का ये क्वेश्चन? मैम सी होगा। सी होगा आंसर? तो देखो मुझे भी नहीं पता, मैं भी इसको सोल्व वो करके देखूंगी। बाकी बताओ सी आ रहा है क्या सबका? क्या आ रहा है मनीषा, क्या आ रहा है? मैम सी होगा मैम। फर्स्ट में तो COH लग जाएगा, फिर उसके बाद BR, BR1 पैरा पे लगेगा, और फिर उसके बाद C2H5OH दे रखा है, तो जहाँ हमारा COH लगा है वहां पे जाके लग जाएगा। दो ब्रोमीन कैसे लगा दिए तुमने? मैम वहाँ पे BR2 या फिर Cl2। तो बट एक ही ब्रोमीन ऐड होता है ना पैरा पोजीशन पे, या तो फिर 3 होते हैं सीधा, या पैरा और मेटा मेटा पर। देखो हम एक्सेस भी तो मैम नहीं आ दे। गया, मैम समझ आ गया मैम, ए होगा। गलत कर दी थी। और मेटा पे लगेगा है? COH तुम्हारा मेटा डायरेक्टिंग होता है, भूलक्कड़ो, भूल जाते हो सारी चीजें तुम लोग। ये मेटा डायरेक्टिंग है तुम लोगों का। मैम मेटा पे तो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो मेटा पे तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगा? इधर आओ, ये आपका मैं COH तो बना होगा। दोगे। इसको मैं ऐसे बना रही हूँ देखो, ठीक है, A बन गया, उसके बाद BR2 है तो मेटा पोजीशन पे ही लगेगा ये। बताओ मैम फिर आपका एल्कोहल, एसिड और एल्कोहल मिलके क्या देता है? हाँ एच जी, रिमूव हो जाएगा और अटैच हो जाएगा। मैम H2 बाहर निकाल दो, ज्वाइन कर दो। एस्टर, हाँ, पानी निकल जाएगा। स्टरीफिकेशन रिएक्शन, समझे का? हाँ, कार्बोनिल ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, COCH3 COH, ये ध्यान रखना आप लोग। नाइट्रो ग्रुप है ना। जब ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो आप लोगों को सारी चीजें याद रखनी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ बनाओ, वो चार्ट बना के बैठो अपने पास, मैम ठीक है? यहाँ पर पहले CH3 CH2 CH2 CH3 की जगह पे COOH लगाया है, और फिर ब्रोमीन ऐड करके उसके बाद COOH में H हटाकर C2H5 लगाया है। नहीं, OH को देखो ना, एसिड है ना ये, और ये अल्कोहल है। H2। कैसे बनेगा ना, यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से ये वाला H लेके पानी निकल जाएगा बाहर, तो एस्टर बन जाएगा। मतलब OH को हटा के मैंने OC2H5 लगाया है। मैंने ओ CH2 CH3 को KMNO4 ने रिड्यूस कर रहा है COH हाँ, में ना। KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज किया, नॉट रिड्यूस। ओके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको ऑक्सीडाइज कर दिया ना। मैंने कहा था, याद करो, देखो यहाँ पे भी अब 3-4 चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने कहा था अगर बेंजाइलिक कार्बन पे एक भी H है तो वो क्या करेगा, COH में बदल देगा, बेशक कितनी लंबी चेन हो। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है, मेटा डायरेक्टिंग होते तो मेटा ब्रोमो आपका एसिड बनेगा, बेंजोइक एसिड। तीसरा, आपको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आनी चाहिए। मैंने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करा रखी डिटेल में, अगर आइसोटोपिक लेबलिंग भी आ जाती है तो कैसे उसको करना है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन करो, चलो। एनऑर्गेनिक कंपाउंड A दिया हुआ है, उसको ट्रीट, चलो तुम पढ़ो फिर मैं बताऊंगी। आराम से पढ़ो इसको, 3 मिनट तो हो ही गए। और आपका, चलो ये क्वेश्चन करो, मैं साथ साथ में थोड़ी टिप्स और बता रही हूँ तुम लोगों को। मोल कॉन्सेप्ट में आप लोग सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला कर जाना, और लिमिटिंग रिएजेंट और मोल कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को आना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का नाम ही मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हमेशा मोल कॉन्सेप्ट बोलती हूँ, तो वो तो आना ही चाहिए, ठीक है? उसके अलावा ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल तो तुम लोगों को आता है, तभी मैंने उसके क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिए, क्योंकि अपन ने बहुत सारे अभी जस्ट क्लास में खत्म फिनिश किया है ना लास्ट वीक, तो उसमें जितना मैंने कराया है उतना आप लोगों को आना चाहिए। और ऑर्गेनिक में जितना आप लोगों को आता है, जितना मैंने नहीं, जितना आप लोगों को आता है वो अच्छे से करके जाना बस। आधी अधूरी जो नॉलेज होती है ना वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, ठीक है? तो हर एक चीज, रिएजेंट, किस रिएजेंट का क्या फंक्शन है, कौन सी नेम रिएक्शन है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो ध्यान से करना, ठीक है? बस
अच्छा पूरा नहीं है तो अभी छोड़ दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। बेसिक बेसिक आइडिया तो है ना दीपक? मैम क्वेश्चन का वेटेज किस चैप्टर पे अकॉर्डिंग है? क्या हुआ फिर बोलो? चैप्टर्स का वेटेज क्वेश्चंस देखो का। वेटेज ऐसा है, सारे चैप्टर से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन, इक्वल इन द सेंस आगे पीछे एक दो हो सकता है। हाँ तुम्हारा जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसमें थोड़ा कम है, 4 क्वेश्चन है उसमें से, ठीक है, 4 से शायद 5 है। तो बाकी का बराबर रहेगा, 10-10 15-15 क्वेश्चन तुम लोगों को देखने मिल जाएंगे ऐसे करके। मैम और मॉलिक्यूलर बेसिस आया ना, तो उसमें से तो बायोमॉलिक्यूल्स हो ही जाएगा। अच्छा उसमें है क्या बायोमोलिक्यूल्स? और डीएनए हो जाएगा उसमें से। वही ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला करो बेटा, क्वेश्चन करो। हो गया क्या? मैम हो गया, मैं बताऊं? नहीं बाकी लोग ट्राई करो। हो गया, बहुत बढ़िया। देखो 40 बच्चे आए थे क्लास में और 30 बच गए। तभी तो मैंने तुम्हें बोला जो पढ़ने वाले हैं वही रुकेंगे एंड तक, ठीक है। सुंदुस तुम आ रही हो ना बेटा कल? यस मैम। ठीक है ठीक है। हाँ जी बताओ, चलो कोई भी बता दो इसका आंसर। सुंदुस तुम बता दो, बड़ी देर मैम से। डी होगा। ये होगा क्या? यस मैम। बाकी इसके अलावा किसी का है कोई आंसर? मैम ए आ रहा है। चलो ए भी देख लेते हैं। इसके अलावा किसी और का आंसर कुछ आ रहा हो? सी आ रहा है, आ रहा है। सलोनी का सी आ रहा है, गुंजन का सी आ रहा है। गुंजन सी कैसे आया? चलो मैं बताती हूँ, आप लोग सोचना। हाँ हाँ बोलो। देखो आप लोग ना नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा लो, जल्दबाजी में मत करना, ठीक है। आपको ना क्या मिल रहा है, इधर देखो ध्यान से, इधर आओ इधर आओ। चलो एक काम करती हूँ, जिसने भी मुझे सी बोला है मैं वो ले रही हूँ। मान लेते सी हमारे पास एनिलीन है, तो देखते हैं ये आंसर है कि नहीं है। ये है तुम लोगों के पास NH2 है, राइट। सबसे पहले वो नाइट्रस एसिड के साथ करा रहा है बच्चों, अल्कोहल दे रहा है, तो देखो मैं अल्कोहल बना दे रही हूँ। बना दिया? यस मैम। ठीक है, N2 रिलीज हो गई, ठीक है। अब इसी की रिएक्शन इन्होंने बोली है, वार्मिंग विद CH-Cl3। कौन सी रिएक्शन है ये बच्चों? कौन सी रिएक्शन है? मैम कार्बन कार्बिलमीन। और कार्बिलमीन रिएक्शन किसके लिए होता है? प्राइमरी अमीन के लिए होता है ना। प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको NC आइसोसाइनाइड बना देगा, ये बना देगा। यस मैम। और आइसोसाइनाइड की फिर उन्होंने रिडक्शन करा दी। मैंने बोला था जब आइसोसाइनाइड की रिडक्शन होती है तो सेकेंडरी, वेरी गुड, 2 डिग्री अमीन मिलता है ये। तो अब देख लो क्या ये, इसका नाम देखो आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन ही है क्या जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है? यस मैम। तो बस जिसने भी थर्ड मुझे आंसर दिया था कि यही ऐसे ही किया था आप लोगों ने बेटा? मैम बस रिएजेंट देख लिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी बढ़िया था। नीट से ज्यादा अच्छे ना एम्स और AIPMT के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये कर सकते हो आप लोग। मतलब अब ये नहीं करने बैठ जाओगे, मतलब ये कर सकते हो अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो बोल रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में रहेगा, कर लोगे ये आप लोग, क्लास में पर कराया था। नहीं होगा। हाँ हम इसका फिर आंसर बस एक बार मार्क कर दो ताकि कंफर्म हो जाए कि सही कर रहे हैं कि नहीं। अरे अगर मैं मार्क ही कर दूंगी तो फिर पता चल जाएगा आप लोगों को। मैम लास्ट में लिख देना मैम, जो भी आप क्वेश्चन होमवर्क में दोगे। अल्लाह, अच्छा ये तो बहुत सारे दे रखे, मैंने को टाइम लगेगा बहुत ज्यादा इसको आंसर वो करने में, मार्क करने में। आंसर नहीं दूंगा अभी मैंने, भेज देंगे ना मैम, क्रॉस चेक हो जाएगा। हम ग्रुप पे भेज देंगे। चलो शुक्र है आप लोगों ने ये नहीं बोला मैम आप आंसर भेज देना, ठीक है ठीक है, आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कितने क्वेश्चंस है, ज्यादा नहीं दिए हैं, ठीक है, 10-12 ही क्वेश्चन है। और वो करना नेक्स्ट लेक्चर में अपन वो अपनी एक रिवीजन रहती है, एक क्लास रहती है DNF लोग पे, वो करवाऊंगी। और एक मिनट, ठीक है, समराइज वाली स्लाइड कहाँ गई भाई? एक मिनट रुकना बेटा, है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैम आज हम यही समराइज कराएंगे कि बस क्वेश्चंस कराओगे है क्या बोलो बेटा? हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, देखो ना तभी आई भी नहीं अपने पास। अच्छा वो स्क्रीन चली गई क्या? यस मैम। चलो कोई बात नहीं, चले जाने दो, अभी हमारा हो गया है, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें आप लोगों को करनी है। और इथाइलिन ग्लाइकोल भी मैंने एक रिएजेंट बताया था, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्या करता है। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप।
हाँ प्रोटेक्शन करता है। और ध्यान रखना क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल में CH2OH होता है, तो ऑक्सीजन बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, तो वो वहां अटैक करेगा जहाँ पे लेस स्टेटिकली हिंडर्ड होगा आप जहाँ। ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात क्या बोल रही हूँ? तो बस आपको यही रिवाइज करना है। अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में ही आ गए तो दोबारा इसको रिवाइज करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप एक बार टाइम निकाल के क्वेश्चंस कर लेना, और जो जैसा पढ़ रहा है वो वैसा पढ़ता रहे। आई थिंक अब कोई क्लास भी नहीं है आप लोगों की, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, और रेस्ट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अपनी फिर से अपनी स्टडीज कर लेंगे। फिजिक्स कर लेना आप लोग, है ना, क्योंकि फिजिक्स की नहीं लगी है क्लास। और फिजिक्स का कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह मिले हैं? नो मैम मिले। ठीक है, तो एक काम करना, मैम को जो तुम लोगों का डाउट सॉल्विंग ग्रुप है वहां पे एक बार मैम को मैसेज कर देना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। अगर वो बता देती हैं तो ठीक है, वरना जो उन्होंने क्लास के टाइम कराते टाइम बताया था कि इंपॉर्टेंट है वो कर लेना आप लोग अच्छे से। यस मैम। मैम मैंने मोल कॉन्सेप्ट अभी नहीं किया तो उसे रिवाइज ना करूँ? नहीं, अगर नहीं हाथ लगाया तो रहने दो, बाकी चैप्टर्स अच्छे से कर लो। मैं ज्यादा ब्राइट लग रही हूँ? वो अरे वो धूप आ रही है ना सीधा फेस वजह से चमक रहा है थोड़ा फेस। मोल कॉन्सेप्ट में से कितने क्वेश्चंस हैं मतलब? इस स्लाइड से कोई क्वेश्चन हो?